हे मेरे प्यारे भक्तों, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो स्वयं काल के लेखे में भी अमिट है। एक ऐसा प्रसंग जिसकी महिमा से यह संपूर्ण ब्रह्मांड आज भी स्पंदित हो रहा है। परंतु हे मानवों, मैं तुम्हें सचेत कर दूं, यह कथा सीधी सरल नहीं है। इसका मार्ग कंटकों से भरा है। जैसे ही मैं कहना प्रारंभ करूंगा, कलयुग की यह विचित्र माया तुम्हारे मन मस्तिष्क पर पर्दा डाल देगी। तुम्हारा ध्यान भटकेगा, तुम्हारी आंखें झपकेंगी, तुम्हारा मन कहेगा कि अभी कुछ काम है, बाद में सुन लेंगे। परंतु हे प्राणियों, मेरी बात ध्यान से सुनो। यदि तुमने इस कथा को बीच में छोड़ा, यदि तुम भगवान के दरबार से अधूरा प्रसाद लेकर लौटे, तो वह पाप तुम्हारे माथे लगेगा। इसलिए अपने सभी कार्यों को विराम दो, अपने मन की चंचलता को वश में करो और मेरे साथ उस पवित्र समय की यात्रा पर चलो जब धरती पर सूर्य का तेज और दानवीरता का अद्भुत संगम हुआ करता था। और हां, जो भी श्रोता इस पावन कथा में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाना चाहते हैं, वे कृपया अपने मन में जय सूर्यदेव का जाप करें और इस चर्चा के सागर में अपनी श्रद्धा की बूंदें अवश्य डालें, ताकि यह कथा और भी अधिक मधुर हो उठे। उस समय की बात है जब कुरुक्षेत्र का वह भीषण युद्ध अभी प्रारंभ नहीं हुआ था, परंतु उसकी आहट से समस्त आकाश पाताल कांप रहे थे। उन दिनों भगवान भास्कर के परम भक्त और अद्वितीय दानवीर कर्ण ने यह प्रण कर लिया था कि जब तक उनके आराध्य देव सूर्य नारायण की प्रथम किरण उनके मस्तक का स्पर्श नहीं कर लेती, वे अन्न जल का एक कण भी ग्रहण नहीं करेंगे। हे मेरे प्यारे भक्तों, उस समय गंगा का वह तट अत्यंत ही मनोरम और दिव्य था। रात्रि का सन्नाटा धीरे धीरे विरल हो रहा था। तारे आकाश में से एक एक करके ओझल होने लगे थे और पूर्व दिशा में लालिमा की एक पतली स्वर्णिम रेखा उभर रही थी। उस अर्ध अंधकार में गंगा का जल रजत सा चमक रहा था। उसके तट पर बालू के महीन कणों पर जब कर्ण के चरण पड़ते तो ऐसा प्रतीत होता मानो स्वयं सूर्य ने धरती को स्पर्श किया हो। वहां पर एक प्राचीन आश्रम के अवशेष थे जहां महर्षि घोर तपस्या किया करते थे। उसी आश्रम के एक स्वच्छ चबूतरे पर, जो अब वनलताओं से आच्छादित हो रहा था, कर्ण ने अपना आसन जमाया था। उसने पीले रेशमी वस्त्र धारण किए हुए थे। उसके शरीर पर चंदन का लेप था। उसकी गर्दन में जन्म से धारण किए हुए वे दिव्य कवच कुंडल सूर्य के समान दीप्तिमान हो रहे थे। उसने नेत्र मूंदे थे और उसके कोमल अधरों से केवल एक ही नाद फूट रहा था, एयुएम घृणिः सूर्याय नमः। उसकी तपस्या इतनी गहन थी कि वहां के वृक्ष भी निश्चल हो गए थे। गंगा का प्रवाह भी मंद पड़ गया था, मानो वह इस तपस्या में विघ्न नहीं डालना चाहती। आसपास के वन में विचरण करने वाले पशु पक्षी, हिरण के बच्चे, मोर सभी कर्ण के समीप आकर बैठ गए थे, मानो उसके तेज से अपने को आलोकित कर रहे हों। उस आश्रम के एक कोने में एक वृद्ध रहस्यमयी ऋषि विश्रुत देव अपने कुछ शिष्यों के साथ निवास करते थे। उनके शिष्यों में एक बालक था, मार्कंड, जो कि अत्यंत जिज्ञासु और सरल हृदय का था। वह प्रातःकाल उठकर देखता था कि यह दिव्य पुरुष कौन है जो इतने घंटों से एकाग्रचित्त होकर तपस्या कर रहा है। उसके तेज से उस बालक की आंखें चौंधिया जाती थीं, फिर भी वह देखता ही रहता था। उस तपस्या का प्रभाव केवल धरती तक सीमित नहीं था, हे मानवो, यह तो देवलोक तक पहुंच गया था। उस तपस्या की ज्वाला से इंद्र का सिंहासन कांप उठा। उसके मुकुट से एक फूल नीचे गिर पड़ा। हे प्यारे भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई साधक तपस्या की चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो देवताओं के मन में भय क्यों उत्पन्न हो जाता है? आज वैसा ही भय देवराज इंद्र के मन में समा गया। उसने देखा धरती पर सूर्यपुत्र कर्ण घोर तप कर रहा है। उसकी तपस्या से उसका कवच कुंडल और भी अधिक अभेद्य होता जा रहा है। इंद्र जानते थे आने वाले कुरुक्षेत्र के युद्ध में यही कर्ण उनके पुत्र अर्जुन के समक्ष खड़ा होगा। जब तक यह कवच कुंडल कर्ण के शरीर पर सुरक्षित हैं, अर्जुन के लिए, यहाँ तक कि स्वयं इंद्र के लिए भी कर्ण का वध कर पाना असंभव है। तब देवराज के मन में एक कुटिल योजना का जन्म हुआ। उन्होंने सोचा, सीधे युद्ध में यह वीर अवध्य है, अतः मुझे छल का सहारा लेना होगा। वे जानते थे कि कर्ण के समक्ष स्वर्ग का सारा वैभव तुच्छ है। केवल एक ही चीज है जो उसे विचलित कर सकती है, और वह है
उसका दानवीरता का धर्म। इंद्र ने अपना दिव्य रूप त्यागा, धारण किया एक वृद्ध, कमजोर, कांपते हुए ब्राह्मण का भेष। उन्होंने अपने गले में पीली यज्ञोपवीत डाली, हाथ में कमंडलू लिया और अपने तेज को पूरी तरह छुपा लिया। इस प्रकार छलिया बनकर वे उसी गंगा तट की ओर चल पड़े जहाँ कर्ण तपस्या में लीन था। आकाश में उनके मंत्री और देवगण, जैसे कि चित्रसेन और उर्वशी जैसी अप्सराएं, यह सब देख रहे थे। वे सभी स्तब्ध थे कि उनका राजा, त्रिलोक का स्वामी, आज एक मनुष्य के सामने भीख मांगने जा रहा है। आकाश में बादल छा गए, सूरज ढक गया, मानो प्रकृति भी इस छल पर लज्जित हो रही हो। उधर सूर्यलोक में भगवान सूर्यदेव अपने 7 अश्वों से जुते हुए दिव्य रथ पर आरूढ़ थे और वे अपनी नियत गति से पूर्व दिशा की ओर अग्रसर थे। उनका सारथी अरुण था, जो कि स्वयं एक महान तेजस्वी था। अचानक सूर्यदेव का हृदय बैठ गया। उनकी दिव्य दृष्टि ने धरती पर होने वाली इस घटना को देख लिया। उन्होंने देखा कि उनके अंश उनके प्रिय पुत्र कर्ण के पास स्वयं इंद्र भिक्षुक का वेश धारण करके जा रहे हैं। यह देखकर सूर्यदेव का पिता हृदय व्यथित हो उठा। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उनके रथ की गति मंद पड़ने लगी। अरुण ने पूछा, प्रभु क्या हुआ? आपकी गति इतनी धीमी क्यों हो गई? तब सूर्यदेव ने रूंधे कंठ से कहा, अरुण, मेरा पुत्र, मेरा दीपक आज बुझने वाला है। इंद्र ने उसे ठगने का षड्यंत्र रचा है। वह उसके प्राणों का आधार, उसका कवच कुंडल छल से मांगने जा रहा है। हे प्रभु, अरुण ने कहा, आप उसे चेतावनी दे दीजिए, आप उसे बचा लीजिए। परंतु सूर्यदेव केवल निशब्द रोते रहे, क्योंकि वे जानते थे कि उनके पुत्र का धर्म उसके प्राणों से भी बड़ा है। उनका रथ अब बहुत धीमी गति से चल रहा था, मानो वे उस दुखद घड़ी को आने से रोकना चाहते हों। परंतु नियति का चक्र तो अपनी गति से घूम ही रहा था। उस दिन की संध्या अत्यंत भारी थी। कर्ण ने पूरे दिन का उपवास रखा था और सूर्यास्त के बाद उसने फलाहार किया और अपने शयन कक्ष में विश्राम करने चला गया। वह कक्ष साधारण था, पर उसमें सूर्य का तेज व्याप्त था। दीपक की लौ स्थिर थी। कर्ण गहरी निद्रा में सो गया, पर उसके स्वप्न में कोई शांति नहीं थी। तभी रात के घने अंधकार में, जब चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था, उस कक्ष में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। वह प्रकाश इतना तीव्र था कि दीपक की लौ फीकी पड़ गई। कर्ण ने आंखें खोलीं तो देखा कि उसके सम्मुख स्वयं उसके आराध्य, उसके पिता भगवान सूर्य नारायण खड़े हैं। उनका तेज मंद था, उनके मुख पर अपार वेदना थी और उनकी आंखों से अश्रु बह रहे थे। कर्ण तत्काल खड़ा हो गया और उनके चरणों में गिर पड़ा। हे पिता, उसने कहा, आप इस समय कैसे? आपके नेत्र सजल क्यों हैं? तब सूर्यदेव ने कर्ण को हृदय से लगाया और रूंधे स्वर में कहा, पुत्र, आज प्रातःकाल एक ब्राह्मण तुम्हारे पास आएगा। वह साधारण ब्राह्मण नहीं है, वह स्वयं देवराज इंद्र हैं। वे तुमसे छल से तुम्हारे कवच और कुंडल मांगेंगे। हे वत्स, यह कवच तुम्हारे प्राणों की रक्षा करता है। यह तुम्हारे शरीर से जन्म से जुड़ा है। यदि तुमने यह दे दिया तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। सूर्यदेव का कंठ भर आया। वे आगे नहीं बोल पा रहे थे। उनका पूरा शरीर कांप रहा था। हे पुत्र, मेरी एक सुनो, उन्होंने कहा, इस बार तुम यह दान मत देना। मैं तुम्हारे लिए यह भीख मांगता हूँ, तुम अपने प्राण बचाओ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। यह कहकर वे फूट फूट कर रो पड़े। हे मेरे प्यारे भक्तों, जरा सोचिए, जिस सूर्य की एक दृष्टि से संपूर्ण सृष्टि प्रकाशित होती है, जिसकी कृपा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, वह आज अपने पुत्र के सामने इस प्रकार विलाप कर रहा है। क्या आपने कभी किसी पिता की ऐसी पीड़ा देखी है? यह दृश्य अत्यंत हृदय विदारक था। उस कक्ष में स्वयं देवता उपस्थित थे, अदृश्य रूप में, और वे सब अपने आंसू नहीं रोक पा रहे थे। कर्ण ने अपने पिता की यह दशा देखी। उसने देखा कि तीनों लोकों का स्वामी, उसके पिता, उसके लिए इस प्रकार रो रहे हैं। उसका हृदय भर आया, पर उसने धीरे से, अत्यंत विनम्रता से अपने पिता के चरणों को स्पर्श किया। फिर उसने उन्हें स्नेह से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हे पिता, आप मुझे क्या सिखाते हैं? क्या आप ही वह देवता नहीं हैं जो प्रतिदिन उदय होकर हमें यह संदेश देते हैं कि तपो, दानम, सत्यम यही तीनों लोकों में सर्वोच्च है?
आपने ही तो मुझे यह विद्या दी है कि दानवीर वह नहीं जो देता है, वह तो वह है जो मांगने वाले के सामने कभी नहीं नहीं कहता। पिता, यदि आज मैंने यह कवच कुंडल इस वृद्ध ब्राह्मण को नहीं दिए तो मेरा यह जीवन किस काम का? यदि मैंने अपने धर्म से मुंह मोड़ लिया तो फिर मैं आपका पुत्र कहलाने के योग्य कैसे रहूँगा? मैं जानता हूँ कि यह कवच मेरे प्राणों का आधार है। मैं जानता हूँ कि इसे देने के बाद मेरी मृत्यु निश्चित है। पर हे पिता, एक क्षण के लिए सोचिए, क्या यह शरीर नश्वर नहीं है? क्या यह प्राण सदा नहीं रहने वाले? पर जो यश मुझे इस दान से मिलेगा वह अमर है। मेरा नाम इतिहास में दानवीर कर्ण के रूप में अंकित होगा। क्या यह मेरे 1000 जन्मों से भी बढ़कर नहीं है? कर्ण की आंखों में कोई लालच नहीं था, कोई मोह नहीं था, केवल एक अदम्य निश्चय था, एक अटल श्रद्धा थी अपने धर्म पर। उसने कहा, पिता, यदि इंद्रदेव मुझसे यह कवच मांगेंगे तो मैं सिर झुकाकर, हाथ जोड़कर स्वयं अपने हाथों से उन्हें यह दान अवश्य दूंगा। चाहे इसके बाद मेरा शरीर गल जाए, चाहे मेरे प्राण निकल जाए, मैं अपने मुंह से नहीं शब्द नहीं कहूँगा। यह सुनकर सूर्यदेव स्तब्ध रह गए। उनका वात्सल्य पुत्र की वीरता के सामने नतमस्तक था। उनकी पीड़ा तो वैसी ही थी, पर अब उस पीड़ा में गर्व का एक दिव्य आलोक भी सम्मिलित हो गया था। उन्होंने देखा कि उनका पुत्र केवल उनकी संतान नहीं है, वह तो उनके तेज का, उनके धर्म का, उनके सत्य का जीवंत स्वरूप है। उन्होंने कर्ण को हृदय से लगाया, उसके मस्तक को चूमा और उसे आशीर्वाद दिया। पर उनकी आंखों से अश्रुधारा अब भी नहीं रुकी थी। वे अंतरिक्ष में विलीन हो गए, पर उनका दुखदायी गर्व से भरा हुआ वह चेहरा उस कक्ष में घंटों तक गूंजता रहा। अब वह समय निकट आ रहा था। रात का सन्नाटा और गहरा गया था, पर वह सन्नाटा अब अशुभ संकेत दे रहा था। कर्ण ने अपने पिता के जाने के बाद कोई और नींद नहीं ली। उसने अपने कवच कुंडलों को स्नेह से सहलाया, मानो उनसे अंतिम विदा ले रहा हो। उसने जान लिया था कि अब प्रभात होते ही उसके जीवन का सबसे बड़ा परीक्षा का क्षण आने वाला है। बाहर गंगा का जल धीरे धीरे कलकल कर रहा था, पर उसकी ध्वनि में एक करुणा थी। आकाश में तारे एक एक करके डूब रहे थे और पूर्व दिशा में अब हल्की हल्की सफेदी छाने लगी थी। यह वह बेला थी जब सूर्योदय होने को होता है, जब रात और दिन का मिलन होता है, ठीक वैसे ही जैसे जीवन और मृत्यु का, यश और बलिदान का मिलन होने वाला था। उस अर्ध अंधकार में कर्ण ने अपना आसन संभाला। उसने पीले वस्त्र धारण किए और उस दिव्य ब्राह्मण की प्रतीक्षा में, जो उसके प्राण लेने आने वाला था, वह ध्यान में लीन हो गया। उसके मुख पर एक अलौकिक शांति थी, एक अद्भुत तेज था। हे मेरे प्यारे भक्तों, अब वह क्षण आ गया है जब नियति का चक्र अपनी पूरी गति से घूमने वाला है। भोर होने वाली है और उस भोर के साथ ही एक ऐसा दान होने वाला है जिसकी मिसाल न तो कभी हुई और न ही कभी होगी। पर वह कथा अभी अधूरी है। हे मानवो, यह केवल प्रस्तावना है। इसीलिए यदि आप इस दिव्य कथा के अगले भाग को सुनना चाहते हैं, यदि आप यह जानना चाहते हैं कि क्या वृद्ध ब्राह्मण के वेश में इंद्र आए और क्या कर्ण ने सचमुच अपने प्राणों का आधार दे दिया, तो इस अधूरी कथा को यहीं समाप्त न समझें। ऐसी ही दुर्लभ और पापियों को तारने वाली कथाओं से जुड़े रहने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। पर अभी तो केवल इतना ही। सूर्यदेव की प्रथम किरण फूटने को है और उस दिव्य प्रकाश की प्रथम किरण फूटने को है। उस पुण्य बेला में जब समस्त सृष्टि निद्रा से जागती है, तभी उस आश्रम के मार्ग से एक वृद्ध ब्राह्मण धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसका शरीर शिथिल था, पैर कांप रहे थे, एक हाथ में कमंडलू था और दूसरे हाथ में दिव्य ज्योति से परिपूर्ण एक छोटी सी अंजुले, मानो वह कोई अनमोल वस्तु मांगने आया हो। उस ब्राह्मण ने जैसे ही कर्ण के आसन के समीप पद रखा, चारों ओर का वातावरण एकाएक बदल गया। वृक्षों पर बैठे पक्षी अचानक मौन हो गए, गंगा का प्रवाह थम गया और आकाश में बादलों की आड़ से देवताओं की दृष्टियां इस अद्भुत दृश्य को देखने लगीं। उस ब्राह्मण के मुख पर एक दिव्य तेज था जिसे वह छुपाने का प्रयास कर रहा था, पर कर्ण ने तुरंत पहचान लिया। फिर भी उसने कोई चमत्कार नहीं दिखाया। उसने तुरंत अपना आसन त्यागा
और उस वृद्ध ब्राह्मण के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। हे मेरे प्यारे भक्तों, जरा सोचिए, यह वही कर्ण है जिसके सामने स्वर्ग के देवता भी नतमस्तक हैं, और आज वह एक साधारण वृद्ध के वेश में आए हुए देवराज के चरणों में इसलिए गिर रहा है क्योंकि वह ब्राह्मण है, क्योंकि वह याचक है। क्या आपने कभी ऐसी विनम्रता देखी है? उस ब्राह्मण ने कर्ण को आशीर्वाद दिया और कहा, हे महारथी, मैं एक दरिद्र ब्राह्मण हूं। मैं बहुत दूर से आपकी कीर्ति सुनकर आया हूं। मैंने सुना है कि इस धरती पर आपसे बड़ा कोई दानी नहीं है। इस ब्राह्मण की आवाज में गंभीरता थी, पर उसकी आंखों में चालाकी छुपी हुई थी। कर्ण ने हाथ जोड़कर कहा, हे द्विजवर, यह मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे द्वार पर पधारे। जो भी आपकी अभिलाषा हो, मैं उसे पूर्ण करने के लिए तत्पर हूं। यह सुनते ही उस ब्राह्मण के मुख पर एक विजयी मुस्कान आ गई, पर उसने तुरंत उसे छुपा लिया। उसने कहा, हे दानवीर, मैं साधारण वस्तुओं का याचक नहीं हूं। मैं आपसे आपके शरीर पर धारण किए हुए ये दिव्य कवच और कुंडल मांगने आया हूं। यह सुनना था कि कर्ण के निकट खड़े उसके कुछ सहचर, जो अब तक मौन थे, चौंक पड़े। उन्होंने कर्ण की ओर देखा, मानो कह रहे हों, यह तो असंभव है। पर कर्ण के मुख पर कोई परिवर्तन नहीं आया। उसकी आंखों में वही शांति थी, वही दृढ़ता थी जो उसके पिता ने रात्रि में देखी थी। उस ब्राह्मण ने अपनी बात पूरी की, हे कर्ण, यह कवच कुंडल आपके शरीर से जन्म से जुड़े हैं। इन्हें अलग करना अत्यंत कष्टदायक होगा। मैं जानता हूं कि यह मेरा अनुरोध अत्यंत कठोर है, पर क्या सच्चा दान वही नहीं होता जो देने में सबसे अधिक कष्ट हो? क्या आप अपने इस अद्वितीय दान के लिए प्रसिद्ध नहीं हैं? यह कहते हुए उस ब्राह्मण ने अपना असली रूप थोड़ा और छुपाने का प्रयास किया, पर उसकी आंखों में एक चमक थी जो केवल देवताओं में ही होती है। कर्ण ने एक बार उस ब्राह्मण की ओर गौर से देखा। उसने उसके मुख पर वह दिव्य तेज देखा, उसकी आंखों में वह अद्भुत शक्ति देखी, और वह भली भांति जान गया कि उसके सामने कौन खड़ा है। पर उसने कोई भेद नहीं खोला। उसने केवल इतना कहा, हे महात्मन, आपका यह कथन सत्य है। दान का मर्म यही है कि जो वस्तु सबसे अधिक प्रिय हो, वही दान में दी जाए। उसने गहरी श्वास ली और फिर कहा, मैं आपको यह कवच कुंडल अवश्य दूंगा। यह सुनते ही उस ब्राह्मण की आंखें फैल गईं। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि इतनी सरलता से उसका षड्यंत्र सफल हो रहा है। पर कर्ण ने उसे रोकते हुए कहा, पर हे द्विज, आपने मुझसे केवल कवच और कुंडल मांगे हैं, मैं उन्हें दे दूंगा। पर क्या आप जानते हैं कि ये कवच कुंडल मेरे शरीर से जुड़े हैं? इन्हें अलग करने के लिए मुझे अपने शरीर का मांस चीरना होगा। यदि मैं ऐसा करूंगा तो मेरा शरीर रक्त से सराबोर हो जाएगा। क्या आप एक ब्राह्मण होकर, एक याचक होकर ऐसे रक्त रंजित दान को स्वीकार करेंगे? क्या आपके पास इस रक्त को पोंछने की, इस घाव को भरने की कोई दिव्य शक्ति है? हे मेरे प्यारे भक्तों, यह प्रश्न कर्ण ने बड़ी ही विनम्रता से, पर बड़ी ही गहराई से पूछा था। यह प्रश्न था दान की सीमा का, याचक की पात्रता का। उस ब्राह्मण अर्थात इंद्र का चेहरा एक पल को फीका पड़ गया। उन्होंने देखा कि उनका छल अब उनके सामने आ रहा है। यदि वे इस दान को लेने से इनकार करते हैं तो उनकी याचकता झूठी साबित होगी, और यदि वे स्वीकार करते हैं तो उन्हें कर्ण की पीड़ा का साक्षी बनना होगा। उन्होंने सोचा, यह मनुष्य कितना महान है, यह मुझे मेरे ही छल में उलझा रहा है। पर देवराज ने तुरंत अपने को संभाला और कहा, हे कर्ण, आप निश्चिंत रहें। मेरे पास उतनी शक्ति अवश्य है कि आपके घाव को भर सकूं। आप बस दान कीजिए। तब कर्ण मुस्कुराया। उसने अपनी कमर से एक तीखा चाकू निकाला। उसने पहले अपने दाहिने कान से कुंडल को अलग करना शुरू किया। उसने बड़ी ही सावधानी से, बिना किसी पीड़ा के भाव को चेहरे पर लाए, मांस को चीरा। रक्त की धारा बह निकली। लाल रंग उसके पीले वस्त्रों पर फैल गया। फिर उसने बाएं कान का कुंडल उतारा। उसके बाद उसने कवच को अलग करना शुरू किया। यह सबसे कठिन था। कवच उसके पूरे शरीर से जुड़ा हुआ था। वह चाकू चलाता गया, मांस काटता गया, और रक्त की धारा नदी के समान बहने लगी। उसके शरीर से मांस के टुकड़े गिर रहे थे, पर उसके चेहरे पर एक भी लकीर नहीं पड़ी। उसकी आंखों से एक भी आंसू नहीं निकला। वह देख रहा था कि उसके सामने खड़ा वह ब्राह्मण, जो वास्तव में इंद्र था,
अब अपने असली रूप को छुपा नहीं पा रहा था। इंद्र की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। उनका हृदय इस दानवीर की वेदना को देखकर विदीर्ण हो रहा था। उनके हाथ कांप रहे थे, वे देख नहीं पा रहे थे। अंततः कर्ण ने रक्त रंजित हाथों से उन दिव्य कवच और कुंडलों को उठाया और उस ब्राह्मण के सामने रख दिया। उसके पूरे शरीर से रक्त बह रहा था, वह लड़खड़ा रहा था, फिर भी उसने कहा, हे द्विज, लीजिए आपका दान। मैंने आपको अपने प्राणों का आधार दे दिया। अब मैं केवल मांस और रक्त का एक पिंड मात्र हूं। यदि आप संतुष्ट हैं तो मैं धन्य हूं। यह सुनते ही उस ब्राह्मण ने अपना मायावी रूप त्याग दिया। वहां एक अद्भुत तेज फैल गया और उस वृद्ध के स्थान पर स्वयं देवराज इंद्र प्रकट हो गए, अपने दिव्य मुकुट, अपने वज्र और अपनी अपार कांति के साथ। इंद्र के नेत्रों से अश्रु बह रहे थे, उनके हाथ जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा, हे कर्ण, हे दानवीर, मैंने तुम्हारे साथ छल किया है। मैं तुमसे क्षमा मांगता हूं। तुम्हारे इस अपूर्व दान ने मुझे लज्जित कर दिया है। मैं तुम्हें कोई वरदान देना चाहता हूं। बोलो, तुम क्या चाहते हो? कर्ण ने रक्त से सने हुए हाथ जोड़े। उसने आकाश की ओर देखा, जहां अब सूर्यदेव पूर्ण रूप से उदित हो रहे थे। उसके मुख पर एक दिव्य मुस्कान थी, मानो उसे अपने पिता का आशीर्वाद मिल गया हो। उसने कहा, हे देवराज, मैं कुछ नहीं चाहता। मैंने अपने धर्म का पालन किया है, यही मेरा सबसे बड़ा वरदान है। पर इतना अवश्य है कि आप मुझे अपने उस दिव्य अस्त्र, पाशुपत अस्त्र का ज्ञान प्रदान करें, ताकि जब मैं कुरुक्षेत्र में अर्जुन के समक्ष खड़ा हूं तो मैं सम्मानपूर्वक युद्ध कर सकूं। इंद्र ने तत्काल उसे वह वरदान दे दिया और फिर वे अंतर्ध्यान हो गए। पर वहां दृश्य भयानक था। कर्ण का संपूर्ण शरीर घावों से भरा था, वहां खून का समुद्र था। उसके सहचर रो रहे थे, पर कर्ण हंस रहा था। उसने उनसे कहा, यह शोक का समय नहीं, यह उल्लास का समय है। मैंने आज सिद्ध किया कि मैं सूर्य का पुत्र हूं। हे मेरे प्यारे भक्तों, क्या आप समझ सकते हैं कि इस व्यथा में भी यह आनंद कहां से आ रहा था? ओम श्री सूर्याय नमः। उसी क्षण आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी, देवदुंदुभियां बजने लगी, स्वर्ग के द्वार खुल गए और देवताओं ने इस अद्वितीय त्याग का अभिनंदन किया। पर उसी समय वहां उपस्थित महर्षि विश्रुतदेव के शिष्य, उस बालक मार्कंड ने, जो यह सब देख रहा था, देखा कि कर्ण के उन घावों में से, उस रक्त रंजित मांस में से एक अद्भुत प्रकाश निकल रहा है। वह प्रकाश उसके पूरे शरीर को आवृत कर रहा था। वह प्रकाश था उसके त्याग का, उसके दान का, उसकी अमर कीर्ति का। वह बालक मार्कंड समझ गया कि आज उसने इतिहास के उस पृष्ठ को अपनी आंखों से देख लिया है, जो कभी धूमिल नहीं होगा। वह भागकर अपने गुरु के पास गया और उनसे बोला, गुरुदेव, आज मैंने देखा कि एक मनुष्य ने अपने प्राणों से बढ़कर अपने धर्म को माना। गुरुदेव ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, वत्स, यही तो मनुष्यता की चरम सीमा है। यही वह तेज है जो युगों युगों तक इस धरती को प्रकाशित करता रहेगा। और उधर उस गंगा के तट पर कर्ण अब धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। उसके शरीर से रक्त बहना बंद हो गया था, पर घाव अब भी गहरे थे। उसने उसी रक्त रंजित भूमि पर, उसी चबूतरे पर, जहां से उसने अभी कुछ क्षण पहले अपने प्राणों का आधार दान किया था, फिर से अपना आसन जमा लिया। उसने अपने नेत्र बंद किए और फिर से वही मंत्र जपना शुरू कर दिया, AUM गृणी सूर्याय नमः। अब उसके पास कवच नहीं था, कुंडल नहीं थे, पर उसका तेज, उसका आत्मविश्वास, उसकी श्रद्धा, वह सब पहले से भी अधिक प्रबल हो गई थी। सूर्यदेव ने आकाश से अपने पुत्र की इस दशा को देखा। उनका हृदय गर्व से भर गया था, पर साथ ही अपार वेदना भी थी। उनकी किरणें अब कर्ण के शरीर का स्पर्श कर रही थीं, मानो वे उसके घावों को सहला रही हों, मानो वे उसे कह रही हों, पुत्र, तू अमर है, तेरा यह त्याग व्यर्थ नहीं जाएगा। यह कथा, यह इतिहास आज से हजारों वर्षों बाद भी जब कोई भी भक्त सूर्य को प्रणाम करेगा, जब कोई भी दानी अपना दान देगा, तब तेरा नाम सबसे पहले लिया जाएगा। हे मेरे प्यारे भक्तों, यह दृश्य अत्यंत अद्भुत था। एक ओर स्वर्ग में देवता उत्सव मना रहे थे, दूसरी ओर धरती पर एक माँ का पुत्र
अपने रक्त से सनी धरती पर बैठा अपने पिता की आराधना कर रहा था। क्या आप इस द्वंद्व को समझ सकते हैं? क्या आप इस वेदना की गहराई को माप सकते हैं? उधर हस्तिनापुर के भव्य महलों में दुर्योधन को इस घटना की भनक लग गई। उसके गुप्तचर, जो सदा कर्ण की गतिविधियों पर नजर रखते थे, उसके पास दौड़े दौड़े आए और उसे सारा वृत्तांत सुनाया। दुर्योधन ने जब यह सुना कि कर्ण ने अपने प्राणों के आधार अपने कवच कुंडल एक साधारण ब्राह्मण को दान कर दिए, तो वह विस्मित रह गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, धिक्कार है मुझे, मैं अपने इस सखा के योग्य भी नहीं हूं, जिसने मेरे लिए, अपनी मित्रता के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। उसने तुरंत अपने रथ को तैयार करने का आदेश दिया और वह स्वयं उस गंगा तट की ओर चल पड़ा जहां कर्ण तपस्या में लीन था। दुर्योधन का रथ जैसे ही उस आश्रम के पास पहुंचा, उसने देखा कि वहां का वातावरण कितना बदला हुआ है। गंगा का जल लाल था, बालू लाल थी, और उस लालिमा के बीच में स्वर्णिम आभा लिए एक पुरुष बैठा था। दुर्योधन रथ से कूदा और दौड़कर कर्ण के पास गया। उसने कर्ण के उन गहरे घावों को देखा, उसके शरीर से अब भी रिस रहे रक्त को देखा, और वह फूट फूट कर रो पड़ा। उसने कर्ण को हृदय से लगाया और कहा, हे राधे, तूने यह क्या कर दिया? तूने अपने प्राणों की रक्षा के लिए दिए गए इस दिव्य कवच को क्यों दे दिया? मैं तुझे राज्य दे सकता हूं, धन दे सकता हूं, पर तेरे ये प्राण, तेरा यह पराक्रम, इसे कैसे लौटाऊंगा? कर्ण ने दुर्योधन की ओर देखा। उसकी आंखों में वही शांति थी। उसने कहा, हे राजन, यह शोक का समय नहीं है, यह उल्लास का समय है। मैंने अपना धर्म निभाया है। अब मैं केवल एक साधारण मनुष्य हूं, पर मेरा धर्म मुझे और भी अधिक शक्ति देगा। तुम चिंता मत करो, युद्ध के मैदान में मैं तुम्हारे साथ हूं। चाहे मेरे पास कवच ना हो, चाहे मेरे पास कोई दिव्य शक्ति ना हो, मेरे पास मेरा धनुष है, मेरे पास मेरे बाण हैं, और सबसे बड़ी बात, मेरे पास तुम्हारी मित्रता है, जो किसी भी कवच से अधिक शक्तिशाली है। हे मेरे प्यारे भक्तों, क्या आप इस मित्रता की गहराई को देख सकते हैं? एक ओर वह इंद्र था जो अपने पुत्र के भय से छल कर रहा था। दूसरी ओर यह दुर्योधन था जो अपने मित्र की पीड़ा को देखकर विलाप कर रहा था। नियति के इस चक्र में कौन सही है और कौन गलत, यह निर्णय कर पाना असंभव है। पर इतना निश्चित है कि आज के इस दान ने कर्ण को मृत्यु के द्वार पर तो खड़ा कर दिया, पर उसे अमृता का वरदान भी दे दिया। अब वह कर्ण केवल एक योद्धा नहीं रहा, वह एक प्रतीक बन गया, त्याग का प्रतीक, दानवीरता का प्रतीक, और सबसे बढ़कर धर्म के प्रति अटल निष्ठा का प्रतीक। उस गंगा तट पर अब संध्या होने को थी। सूर्यदेव अस्ताचल की ओर जा रहे थे। उनकी अंतिम किरणें कर्ण के मुखमंडल को स्पर्श कर रही थीं। उस किरणों के स्पर्श से कर्ण के घावों पर मानो मरहम लग रहा था। उसकी वेदना कम हो रही थी और उसके स्थान पर एक अलौकिक शांति का संचार हो रहा था। उसने दुर्योधन से कहा, हे मित्र, अब आप लौटिए। मुझे अपने पिता की अंतिम आराधना करनी है। मैं उन्हें प्रणाम करूंगा और कल एक नए सूर्य के साथ, एक नए जीवन के साथ आपके दरबार में उपस्थित होऊंगा। दुर्योधन ने उसे प्रणाम किया और धीरे धीरे वहां से प्रस्थान किया। उसके जाते ही कर्ण ने फिर से अपने नेत्र बंद किए। इस बार उसके मन में कोई विचार नहीं था, कोई चिंता नहीं थी। वह केवल अपने पिता के उस तेज में लीन होना चाहता था जो अब क्षितिज के पार जा रहा था। और तभी उस अस्ताचलगामी सूर्य की लालिमा में उसे अपने पिता का वही रूप दिखाई दिया जो उसने रात्रि में देखा था। वही वेदना, वही गर्व, वही अश्रु। सूर्यदेव उसे देख रहे थे और उनके होठों पर एक आशीर्वाद था। हे पुत्र, तू सचमुच मेरा पुत्र है। तूने मुझे गौरवान्वित कर दिया। अब विश्राम कर। कल एक नया युद्ध तेरी प्रतीक्षा कर रहा है और उस युद्ध में तेरा यह त्याग ही तेरा सबसे बड़ा कवच होगा। ओम श्री सूर्याय नमः। रात्रि फिर से गहरा गई। वही गंगा तट, वही सन्नाटा, पर इस बार सन्नाटा और भी गहरा था। कर्ण अब भी वहीं बैठा था, पर उसके शरीर की पीड़ा अब कम हो गई थी। घावों पर पपड़ी जमने लगी थी। वह धीरे धीरे गंगा के जल में उतरा। उस पवित्र जल ने उसके शरीर से रक्त को धो दिया। उसने उसी जल से अपने घावों को साफ किया। उस जल के स्पर्श से उसे अपार शांति मिली। वह घंटों तक गंगा में खड़ा रहा और फिर
बाहर निकलकर उसने स्वच्छ वस्त्र धारण किए। अब वही कर्ण था, पर बिना कवच कुंडल के वह और भी अधिक तेजस्वी लग रहा था। मानो उसके शरीर का जो बाहरी आवरण था वह हट गया और अब उसका आंतरिक तेज, उसकी आत्मा का प्रकाश बाहर आ गया हो। वह फिर से उसी चबूतरे पर बैठा और उसने रात्रि जागरण शुरू किया। इस बार उसका ध्यान किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए नहीं था, बल्कि केवल अपने पिता के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए था। वह उनका स्मरण कर रहा था, उनका गुणगान कर रहा था। उसके मुख से निकल रहा मंत्र अब और भी अधिक मधुर हो गया था, और भी अधिक हृदयस्पर्शी हो गया था। हे मेरे प्यारे भक्तों, यह रात्रि भी उसी प्रकार बीत रही थी जैसे पिछली रात्रि बीती थी, पर इस रात्रि में कोई भय नहीं था, कोई षड्यंत्र नहीं था। केवल एक पुत्र की अपने पिता के प्रति अनन्य भक्ति थी। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे, गंगा कल कल बह रही थी और कर्ण की आवाज से संपूर्ण वातावरण पवित्र हो रहा था। उसी आश्रम के उस बालक मार्कंड ने, जो आज प्रातः का दृश्य देख चुका था, अब रात्रि में भी कर्ण को जागते देखा। उसका हृदय श्रद्धा से भर गया। वह धीरे धीरे कर्ण के पास गया और उसके चरणों में बैठ गया। उसने कुछ नहीं कहा, केवल उसकी ओर देखता रहा। कर्ण ने आंखें खोली और उस बालक को देखा। उसके मुख पर स्नेह भरी मुस्कान आ गई। उसने उसे अपने पास बिठाया और कहा, बालक, तुम क्यों सोए नहीं? मार्कंड ने कहा, हे महाराज, आपके इस तेज को देखकर मुझे नींद ही नहीं आ रही। मैं आपके पास बैठना चाहता हूँ। कर्ण ने उसे आशीर्वाद दिया और फिर से ध्यान में लीन हो गया। वह बालक सुबह तक वहीं बैठा रहा, कर्ण की ओर देखता रहा और उसके मन में यह प्रश्न उठता रहा कि आखिर यह मनुष्य किस धातु का बना है, जो इतनी वेदना सहने के बाद भी इतना शांत, इतना तेजस्वी है। भोर होने वाली है। हे मेरे प्यारे भक्तों, वही बेला फिर आ रही है जब सूर्यदेव अपनी प्रथम किरण से इस धरती का अभिनंदन करेंगे। पर इस बार वह प्रथम किरण किसका स्पर्श करेगी? उस किरण की प्रतीक्षा में कौन बैठा है? गंगा का जल फिर से निर्मल हो गया है, बालू फिर से स्वर्णिम हो गई है और उस स्वर्णिम बालू पर वही दिव्य पुरुष बैठा है, जिसके शरीर पर अब कोई कवच नहीं, केवल उसके तेज का एक अदृश्य आवरण है। आकाश में बादल छंट गए हैं, तारे डूब रहे हैं और पूर्व दिशा में लालिमा की वह पतली रेखा फिर से उभर रही है। यह वही क्षण है, वही पुण्य बेला है जब सृष्टि का नवजागरण होता है। कर्ण के नेत्र बंद हैं, पर उसकी आत्मा जागृत है। वह प्रतीक्षा कर रहा है उस पहली किरण की, जो उसके जीवन का आधार है, उसके पिता का आशीर्वाद है। और अब धीरे धीरे अंधकार छोंटने लगा है, प्रकाश फैलने लगा है। सूर्यदेव का रथ पूर्व दिशा में उदित होने को है और अब धीरे धीरे अंधकार छंटने लगा है, प्रकाश फैलने लगा है। सूर्यदेव का रथ पूर्व दिशा में उदित होने को है और उसी क्षण, उस अद्भुत बेला में कर्ण ने अपने नेत्र खोले। उसने देखा कि उसके सम्मुख गंगा के उस पार स्वर्णिम आभा फैल रही है। उस आभा में उसे अपने पिता का स्मित मुख दिखाई दिया। वह उठ खड़ा हुआ। उसके शरीर पर अब कोई घाव नहीं थे, केवल कुछ निशान थे जो उसके त्याग की गाथा कह रहे थे। उसने दोनों हाथ जोड़े और सूर्यदेव को प्रणाम किया। उसके मुख से निकला, एयूएम घृणे सूर्याय नमः। इस बार यह मंत्र केवल एक आराधना नहीं थी, यह उसके संपूर्ण अस्तित्व का, उसके समर्पण का, उसकी विजय का उद्घोष था। उसी समय उस बालक मार्कंड ने देखा कि कर्ण के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकल रही है, जो उगते हुए सूर्य की किरणों में विलीन हो रही है। वह समझ गया कि यह मनुष्य अब केवल मनुष्य नहीं रहा, यह तो स्वयं एक देवता के समान हो गया है। हे मेरे प्यारे भक्तों, क्या आपने कभी यह अनुभव किया है कि जब आप किसी महान विभूति के सामने होते हैं तो आपका संपूर्ण अस्तित्व पुलकित हो उठता है? आज मार्कंड के साथ भी यही हो रहा था। उस प्रभात की बेला में कर्ण ने अपना धनुष उठाया, जो उसके समीप ही रखा था। वह धनुष अब और भी अधिक भारी लग रहा था, मानो उसमें कोई नई शक्ति समा गई हो। उसने बालक मार्कंड की ओर देखा और कहा, वत्स, तुमने मेरी इस यात्रा के दोनों छोर देखे हैं, एक अंधकारमय रात्रि और यह प्रकाशमय प्रभात। जाओ, अपने गुरु के पास जाओ और उनसे यही कहना कि कर्ण ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। यह कहकर कर्ण ने उस बालक के सिर पर हाथ रखा और फिर वहां से प्रस्थान करने को हुआ।
पर उसी क्षण आकाश में एक अद्भुत घटना घटी। सूर्यदेव का रथ, जो अब पूर्ण रूप से उदित हो चुका था, अचानक मंद गति से चलने लगा। उस रथ पर बैठे हुए अरुण ने पीछे मुड़कर देखा तो उन्होंने पाया कि स्वयं सूर्यदेव अपने पुत्र की ओर देख रहे थे और उनके नेत्रों से अश्रु की धारा बह रही थी। पर यह अश्रु दुख के नहीं थे, यह तो गर्व के अश्रु थे, आनंद के अश्रु थे। उन्होंने देखा कि उनका पुत्र, जिसने अभी कुछ घंटे पहले अपने प्राणों का आधार दान कर दिया था, आज उसी प्रकार खड़ा है, उसी प्रकार तेजस्वी है, मानो उसे कुछ हुआ ही न हो। उन्होंने देखा कि उसके मुख पर एक अद्भुत शांति है, एक अद्भुत आत्मविश्वास है, जो किसी भी कवच कुंडल से कहीं अधिक शक्तिशाली है। उन्होंने देखा कि उनका पुत्र अब मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि वह जानता है कि उसका यश, उसकी कीर्ति, उसका धर्म, यह सब उसे अमर बना चुका है। ओम श्री सूर्याय नमः। अब कर्ण उस आश्रम से बाहर निकला। उसने देखा कि बाहर संपूर्ण वातावरण बदला हुआ है। वृक्ष हरे भरे थे, पक्षी कलरव कर रहे थे और गंगा का जल पहले से भी अधिक निर्मल प्रतीत हो रहा था। उसने धीरे धीरे गंगा के तट पर चलना शुरू किया। उसके कदमों में एक अलग ही ठहराव था, एक अलग ही गरिमा थी। वह अब केवल एक राजकुमार या एक योद्धा नहीं रहा था, वह तो एक ऋषि के समान, एक तपस्वी के समान प्रतीत हो रहा था। उसके मार्ग में कुछ ग्वाले अपनी गायों को चराते हुए मिले। उन्होंने उस दिव्य पुरुष को देखा तो वे सब रुक गए। उन्होंने देखा कि उसके शरीर पर कोई कवच नहीं है, फिर भी उसमें अपार तेज है। उनमें से एक बालक, जो अत्यंत सरल हृदय था, उसके पास आया और बोला, हे महाराज, क्या आप कोई देवता हैं? कर्ण मुस्कुराया और उस बालक से बोला, नहीं वत्स, मैं कोई देवता नहीं हूं। मैं तो केवल एक मनुष्य हूं, जिसने अपने धर्म का पालन करने का प्रयास किया है। यह सुनकर वह बालक और अधिक आश्चर्यचकित हो गया। उसने पूछा, पर महाराज, आपके शरीर पर यह चिन्ह क्या है? ये घाव कैसे आए? कर्ण ने कहा, ये घाव नहीं है वत्स, ये तो मेरे जीवन के सबसे बड़े आभूषण हैं। ये मुझे याद दिलाते हैं कि मैंने कभी किसी याचक को निराश नहीं किया। यह सुनकर वह बालक कर्ण के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे महाराज, मैंने अपने जीवन में आपके समान महान पुरुष नहीं देखा। कर्ण ने उसे आशीर्वाद दिया और आगे बढ़ गया। हे मेरे प्यारे भक्तों, जरा सोचिए, यह वही कर्ण है जिसे समाज ने सूत पुत्र कहकर अपमानित किया, जिसे द्रोणाचार्य ने शिक्षा देने से इनकार कर दिया, जिसे परशुराम ने श्राप दे दिया। आज वही कर्ण इतना महान हो गया है कि साधारण बालक भी उसे देवता समझने लगे हैं। क्या यह नियति की विडंबना नहीं है? उधर हस्तिनापुर के राजमार्ग पर एक विचित्र सन्नाटा छाया हुआ था। दुर्योधन के दरबार में आज कोई हर्ष नहीं था, कोई उल्लास नहीं था। सभी को कर्ण की दशा की चिंता सता रही थी। दुर्योधन स्वयं बेचैन था। वह बार बार अपने मंत्रियों से पूछता था कि क्या कर्ण का कोई समाचार मिला। तभी दरबार के द्वार पर एक हलचल हुई। सभी ने देखा कि एक दिव्य पुरुष धीरे धीरे दरबार की ओर आ रहा है। उसके शरीर पर पीले वस्त्र हैं, उसके मुख पर अपार तेज है और उसके कंधे पर एक विशाल धनुष है। पहले तो किसी ने उसे पहचाना नहीं, पर जैसे ही वह निकट आया, दुर्योधन चिल्ला उठा, कर्ण, यह मेरा मित्र कर्ण है। वह दौड़कर उसके पास गया और उसे हृदय से लगा लिया। उसने देखा कि कर्ण के शरीर पर वे दिव्य कवच कुंडल नहीं हैं, पर उसमें कोई कमी नहीं आई है। वह पहले से भी अधिक तेजस्वी लग रहा है। उसने पूछा, हे मित्र, तुमने यह क्या कर दिया? कर्ण ने कहा, हे राजन, मैंने केवल वही किया है जो मेरा धर्म था। एक ब्राह्मण मेरे पास भिक्षा में आया और मैंने उसे वह दे दिया जो उसने मांगा। अब मैं केवल एक साधारण योद्धा हूं, पर मेरा धनुष अब भी मेरे साथ है और मेरी मित्रता अब भी मेरे साथ है। क्या इससे बढ़कर और कुछ चाहिए? यह सुनकर दुर्योधन की आंखें नम हो गईं। उसने कर्ण को अपने सिंहासन के समीप बैठाया और कहा, हे कर्ण, आज से तुम केवल मेरे मित्र नहीं हो, तुम मेरे गुरु हो। तुमने मुझे सिखाया है कि सच्चा धर्म क्या होता है, सच्चा त्याग क्या होता है। आज संपूर्ण हस्तिनापुर तुम्हें नमन करता है। ओम श्री सूर्याय नमः। उस दिन के बाद से कर्ण का जीवन और भी अधिक महान हो गया। उसकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैल गई। लोग दूर दूर से उसे देखने आते, उसके दर्शनों को आते।
वे उस दानवीर को देखना चाहते थे जिसने अपने प्राणों के आधार को भी दान कर दिया। पर कर्ण में कोई अहंकार नहीं आया। वह वैसा ही विनम्र रहा, वैसा ही सरल रहा। वह प्रतिदिन प्रातः उठकर सूर्यदेव की आराधना करता और फिर दुर्योधन के दरबार में जाता। वहां वह राजनीति की बातें करता, युद्ध कला की चर्चा करता और सबसे बढ़कर वह दान देता। अब उसके पास देने के लिए कवच कुंडल तो नहीं थे, पर उसके पास धन था, अन्न था, वस्त्र था, और वह उसे भी बिना किसी संकोच के दान कर देता। जो कोई भी उसके द्वार पर आता वह खाली हाथ नहीं लौटता। हे मेरे प्यारे भक्तों, क्या आप जानते हैं कि सच्चा दान वही है जो देने के बाद देने वाले के पास कुछ न बचे? कर्ण के पास अब कुछ नहीं बचा था, पर वह अब भी दे रहा था। वह अपने मन का सुख, अपने हृदय का प्रेम, अपने आशीर्वाद का धन, यह सब वह बांट रहा था। और यही सबसे बड़ा दान है। कुछ ही दिनों में कुरुक्षेत्र का वह महाभारत युद्ध आरंभ होने वाला था। दोनों ओर से सेनाएं एकत्रित हो रही थीं। पांडवों की ओर से अर्जुन था, जिसके पास स्वयं भगवान श्री कृष्ण सारथी बनकर आए थे, और कौरवों की ओर से कर्ण था, जिसके पास उसका धर्म था, उसकी दानवीरता थी और उसका अटल विश्वास था। एक दिन युद्ध के आरंभ से ठीक पहले कर्ण गंगा के तट पर अकेला बैठा था। वह अपने जीवन पर विचार कर रहा था। उसने सोचा, जीवन कितना विचित्र है। एक ओर वह कुंती है जिसने उसे जन्म दिया और फिर त्याग दिया। दूसरी ओर वह दुर्योधन है जो उसका कोई सगा नहीं, फिर भी उसे इतना सम्मान दिया। एक ओर वह अर्जुन है जो उसका सगा भाई है, पर शत्रु बनकर सामने खड़ा है। और एक ओर वह स्वयं है जो इन सब के बीच में फंसा हुआ है। उसके मन में अनेक प्रश्न उठ रहे थे, पर तभी उसे अपने पिता सूर्यदेव का वह आशीर्वाद याद आया जो उन्होंने उस स्वप्न में दिया था। उसे याद आया कि उसने अपना धर्म नहीं छोड़ा, और यही उसकी सबसे बड़ी पूंजी है। उसने निर्णय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपने धर्म पर, अपनी मित्रता पर और अपने दानवीरता के व्रत पर अडिग रहेगा। ओम श्री सूर्याय नमः। युद्ध का वह भीषण समय अब बिल्कुल निकट था। कुरुक्षेत्र का मैदान सेनाओं से भर गया था। हाथियों की चिंगाड़, घोड़ों की हिनहिनाहट, रथों की गड़गड़ाहट और योद्धाओं के जय घोष से संपूर्ण वातावरण गूंज रहा था। कर्ण अपने रथ पर सवार था। उसके रथ में उसका सारथी शल्य था, जो एक महान योद्धा था, पर उसका हृदय पांडवों के पक्ष में था। यह भी एक विडंबना थी कि जिस योद्धा का कोई सगा नहीं था, उसके रथ का सारथी भी उसका शत्रु था। पर कर्ण ने कभी शिकायत नहीं की। उसने शल्य का सम्मान किया और उससे प्रार्थना की कि वह उसका मार्गदर्शन करे। शल्य ने कहा, हे कर्ण, मैं तुम्हारा सारथी हूं और मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा, पर मैं तुम्हें सचेत कर दूं कि अर्जुन के साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। तुम अकेले हो? कर्ण ने कहा, हे शल्य, मैं अकेला नहीं हूं। मेरे साथ मेरा धनुष है, मेरे बाण हैं, मेरा धर्म है और मेरे पिता सूर्यदेव का आशीर्वाद है। क्या इससे बढ़कर और कुछ चाहिए? यह सुनकर शल्य चुप हो गया। उसने उस दानवीर की दृढ़ता को देखा और उसके मन में सम्मान उत्पन्न हुआ। युद्ध आरंभ हुआ। प्रतिदिन घोर संग्राम होता। न जाने कितने वीर वीर गति को प्राप्त हुए, पर कर्ण का पराक्रम अद्वितीय था। बिना कवच कुंडल के भी वह अकेला ही संपूर्ण पांडव सेना को परास्त कर रहा था। उसके बाण अर्जुन को छोड़कर सबको छलनी कर रहे थे। उसके रथ की गति ऐसी थी मानो स्वयं सूर्य का रथ हो। भीष्म पितामह, जो कौरवों के सेनापति थे, स्वयं कर्ण के इस पराक्रम को देखकर दंग रह गए। उन्होंने एक बार कर्ण से कहा भी था कि यदि तुम मेरे साथ होते तो यह युद्ध कब का समाप्त हो गया होता। पर कर्ण ने सिर झुकाकर कहा, हे पितामह, मैं आपका सम्मान करता हूं, पर मेरा धर्म मुझे आपके विरुद्ध युद्ध करने की आज्ञा नहीं देता। मैं तो केवल अपने मित्र दुर्योधन के लिए लड़ रहा हूं। यह सुनकर भीष्म भी निशब्द हो गए। हे मेरे प्यारे भक्तों, क्या आप इस दृश्य की कल्पना कर सकते हैं? वह कर्ण, जिसे कभी सूत पुत्र कहकर अपमानित किया गया था, आज स्वयं भीष्म पितामह उसके सामने नतमस्तक हैं। यह उसके त्याग और उसके धर्म का ही प्रताप है। पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब कर्ण युद्ध कर रहा था, उसके रथ का एक पहिया कीचड़ में धंस गया। वह अपना धनुष छोड़कर रथ से उतरा और उस पहिए को निकालने का प्रयास करने लगा।
उसी समय उसे अपने गुरु परशुराम का दिया हुआ वह श्राप याद आया, जब उन्होंने कहा था कि जब तुझे सबसे अधिक आवश्यकता होगी तब तू इस अस्त्र शस्त्र के ज्ञान को भूल जाएगा। और वही हुआ। वह अपने धनुष को भूल गया, वह अपने बाणों को भूल गया। वह केवल एक साधारण मनुष्य रह गया जो रथ का पहिया निकालने का व्यर्थ प्रयास कर रहा था। उसी समय अर्जुन ने देखा कि कर्ण निहत्था है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, यही समय है, इस अधर्मी का वध करो। अर्जुन ने अपना धनुष उठाया और उस बाण का संधान किया जो कर्ण का वध कर सकता था। कर्ण ने देखा कि अर्जुन उसकी ओर बाण चला रहा है। उसने अपने हाथ जोड़े, पर वह कुछ नहीं कर सकता था। उसने केवल एक बार आकाश की ओर देखा, जहां सूर्यदेव अस्ताचल की ओर जा रहे थे। उसकी आंखों में कोई भय नहीं था, कोई दुख नहीं था, केवल एक अपार शांति थी और उसके होठों पर एक मुस्कान थी। उसने अंतिम बार अपने पिता को याद किया और फिर उस क्षण समस्त ब्रह्मांड स्तब्ध रह गया। अर्जुन का वह बाण, जिसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण की शक्ति समाई हुई थी, सीधा कर्ण की ओर बढ़ा। वह बाण धीमी गति से नहीं, अपितु प्रलय के उस वेग से आ रहा था जो समस्त सृष्टि का संहार कर सकता है। कर्ण ने देखा वह बाण उसके समीप आ रहा है, पर उसने अपनी आंखें नहीं मूंदी। वह उस बाण को देखता रहा और उसकी आंखों में उस बाण का प्रतिबिंब बढ़ता गया, विशाल होता गया। उसने अपने चारों ओर देखा। उसका रथ कीचड़ में ढंसा हुआ था। उसका सारथी शल्य कुछ दूरी पर खड़ा था और उसके मुख पर एक विचित्र भाव था, मानो वह जानता था कि यह अंत है, फिर भी वह कुछ नहीं कर सकता। कर्ण ने देखा कि दूर कुरुक्षेत्र के मैदान में उसके मित्र दुर्योधन अपने रथ पर खड़ा है और वह चीख रहा है, हाथ हिला रहा है, पर उसकी आवाज वहां तक नहीं पहुंच पा रही थी। दुर्योधन देख रहा था कि उसका सबसे प्रिय मित्र, उसकी सबसे बड़ी शक्ति, आज उसके सामने निहत्था खड़ा है और उसका अंत निकट है। उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे, पर वह कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि नियति के सामने राजा भी विवश हो जाता है। हे मेरे प्यारे भक्तों, जरा उस क्षण की कल्पना कीजिए। एक ओर अर्जुन का वह अमोघ बाण जो स्वयं भगवान के संकेत पर चलाया गया था, और दूसरी ओर कर्ण, वह दानवीर, वह सूर्यपुत्र, जिसने कभी किसी याचक को निराश नहीं किया, जिसने अपने प्राणों के आधार को भी दान कर दिया। आज उसके पास कोई आधार नहीं था, कोई कवच नहीं था, केवल उसका अटल धर्म था, उसकी अडिग निष्ठा थी। उस बाण ने कर्ण के शरीर को भेद दिया। वह बाण इतना तीव्र था कि उसने कर्ण के कवच रहित शरीर को छलनी कर दिया। कर्ण ने एक गहरी सांस ली। उसके शरीर से रक्त की धारा फूट पड़ी, पर वह गिरा नहीं। वह उसी प्रकार खड़ा रहा। उसका एक हाथ रथ के पहिए पर था और दूसरा हाथ हृदय पर, जहां से रक्त बह रहा था। उसने फिर से आकाश की ओर देखा। सूर्यदेव अब लगभग अस्त हो चुके थे। केवल उनकी अंतिम किरणें क्षितिज पर बिखरी हुई थीं, मानो वे भी अपने पुत्र से अंतिम विदा ले रही हों। कर्ण के होठों पर वही मुस्कान थी, वही शांति थी। उसने धीरे से कहा, हे पिता, मैं आ रहा हूं। मैंने अपना धर्म नहीं छोड़ा, मैंने अपना वचन नहीं तोड़ा। मैं आपके पास आ रहा हूं। ओम श्री सूर्याय नमः। उसके बाद जो हुआ वह अत्यंत मार्मिक था। कर्ण धीरे धीरे भूमि पर गिर पड़ा। उसके गिरते ही संपूर्ण युद्ध भूमि में एक सन्नाटा छा गया। हाथी, घोड़े, रथ सभी स्थिर हो गए। योद्धा अपने अपने स्थान पर खड़े होकर उस महान वीर को देखने लगे जो अब धरती पर लेटा हुआ था। उसके शरीर से रक्त बह रहा था और वह रक्त उस पवित्र भूमि को सींच रहा था। दुर्योधन दौड़ता हुआ वहां आया। वह अपने रथ से कूदा और कर्ण के पास पहुंचा। उसने कर्ण के सिर को अपनी गोद में उठाया और फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, हे मित्र, हे मेरे प्रियतम मित्र, तूने मेरे लिए यह क्या किया? तूने अपना सर्वस्व त्याग दिया, अपने प्राण दे दिए, केवल मेरी मित्रता के लिए। मैं तुझे क्या लौटा सकता हूं? मैं तुझे क्या दे सकता हूं? कर्ण ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसने दुर्योधन की ओर देखा। उसके मुख पर वही मुस्कान थी। उसने कहा, हे राजन, तुम रो मत। तुमने मुझे सबसे बड़ा दान दिया है। तुमने मुझे मित्रता दी, सम्मान दिया, अपनेपन का एहसास दिया। जब पूरी दुनिया ने मुझे सूत पुत्र कहकर अपमानित किया,
तब तुमने मुझे गले लगाया। जब मुझे युद्ध में अपनी योग्यता साबित करने का अवसर नहीं मिल रहा था, तब तुमने मुझे अंगराज बनाया। तुमने मुझे वह सब दिया जो कोई और नहीं दे सकता था। मेरा जीवन तुम्हारे लिए था और आज मेरी मृत्यु भी तुम्हारे लिए ही है। इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? यह सुनकर दुर्योधन का दिल और भी अधिक टूट गया। उसने कहा, हे कर्ण, पर तू अकेला क्यों मरा? तेरे पास कोई सगा नहीं था जो तेरे अंतिम समय में तेरे पास होता। तेरी मां कुंती, तेरे भाई पांडव, वे सब तेरे शत्रु बनकर खड़े हैं। तूने इतना त्याग किया, इतना दान दिया, पर बदले में तुझे क्या मिला? कर्ण ने गहरी सांस ली। उसकी आवाज अब और धीमी हो रही थी। उसने कहा, हे राजन, मुझे सबसे बड़ा दान मिला है। मुझे मेरे पिता का आशीर्वाद मिला है। मुझे अपने धर्म पर चलने की शक्ति मिली है। मुझे तुम जैसा मित्र मिला है। यही सबसे बड़ा धन है, यही सबसे बड़ा दान है। मेरी मां कुंती ने मुझे जन्म दिया, पर तुमने मुझे जीवन दिया। मेरे भाइयों ने मुझे त्याग दिया, पर तुमने मुझे अपनाया। यही मेरा सौभाग्य है। हे मेरे प्यारे भक्तों, क्या आप इस मित्रता की गहराई को समझ सकते हैं? यह मित्रता किसी रक्त संबंध से कम नहीं थी, बल्कि उससे भी अधिक थी। यह मित्रता थी सम्मान की, विश्वास की और असीम समर्पण की। उधर उसी समय युद्ध भूमि के दूसरे छोर पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ पर खड़े थे। अर्जुन ने देखा कि कर्ण धरती पर गिर पड़ा है और उसका हृदय व्यथित हो उठा। उसने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, मैंने क्या कर दिया? यह कर्ण तो मेरा ही भाई था, मेरा ही ज्येष्ठ भ्राता। मैंने अपने ही भाई का वध कर दिया। यह कैसा धर्म है? यह कैसा युद्ध है? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, हे पार्थ, यह युद्ध धर्म की स्थापना के लिए है। कर्ण ने अपने जीवन में अनेक पाप किए थे। दुर्योधन के साथ मिलकर अधर्म का साथ दिया था, द्रौपदी का अपमान किया था और अधर्मियों का साथ दिया था। उसका यह शरीर तो नष्ट होगा ही, पर उसका त्याग, उसकी दानवीरता, उसका सूर्य के प्रति अनन्य प्रेम, यह सब अमर रहेगा। उसकी कीर्ति युगों युगों तक गाई जाएगी। तुम शोक मत करो, यही नियति है, यही समय का चक्र है। पर अर्जुन का मन नहीं माना। वह रोता रहा और उसके मन में यह प्रश्न बार बार उठता रहा कि क्या यही धर्म है? क्या अपने ही भाई का वध करना धर्म है? ओम श्री सूर्याय नमः। कर्ण की अंतिम घड़ियां निकट थीं। दुर्योधन अब भी उसका सिर अपनी गोद में रखे बैठा था और उसके आंसू कर्ण के मुख पर गिर रहे थे। धीरे धीरे आकाश में एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। बादल छोंट गए और आकाश में अपार तेज फैल गया। उस तेज के मध्य में स्वयं भगवान सूर्यदेव प्रकट हुए। अपने 7 अश्वों से युक्त उस दिव्य रथ पर सवार थे। उनका तेज इतना अपार था कि संपूर्ण कुरुक्षेत्र का युद्ध भूमि प्रकाशित हो गया। पर उस तेज में कोई तीक्ष्णता नहीं थी, केवल करुणा थी, केवल वात्सल्य था। वे धीरे धीरे नीचे उतरे और कर्ण के पास आए। उन्होंने दुर्योधन से कहा, हे राजन, तुम हटो, मुझे अपने पुत्र से अंतिम मिलन करने दो। दुर्योधन, जो अब तक उस दिव्य तेज से अनजान था, ने जब सूर्यदेव को देखा तो वह स्वयं को संभाल नहीं पाया। वह उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे देव, हे भगवान, आप ही इस महान आत्मा के पिता हैं, आप ही इसके साक्षी हैं। आप ही बताइए, मैं इस मित्रता के आण को कैसे चुकाऊं? सूर्यदेव ने दुर्योधन को आशीर्वाद दिया और कहा, हे राजन, तुमने मेरे पुत्र को जो दिया है वह अमूल्य है। तुम उसके रानी नहीं हो, वह तुम्हारा रानी है। अब तुम हटो। सूर्यदेव ने कर्ण के सिर को अपनी गोद में लिया। कर्ण ने अपनी आंखें खोलीं तो उसके सामने उसके पिता थे, उसी रूप में जैसे उसने उस स्वप्न में देखा था। वही वेदना, वही गर्व, वही अश्रु, पर इस बार उन अश्रुओं में एक अपार शांति भी थी, एक गौरव भी था। कर्ण ने कहा, हे पिता, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैंने आपके आदेश का पालन किया, मैंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। सूर्यदेव ने कहा, हे पुत्र, तूने केवल धर्म का पालन नहीं किया, तूने धर्म को एक नई परिभाषा दी। तूने दानवीरता की एक नई मिसाल रखी। तूने यह सिद्ध कर दिया कि मनुष्य अपने शरीर से बढ़कर अपने आत्मबल से महान होता है। तूने मुझे गौरवान्वित कर दिया। आज से तू केवल मेरा पुत्र नहीं रहा, तू इस संपूर्ण सृष्टि का पुत्र है। तेरी कीर्ति सूर्य के समान अमर रहेगी।
कर्ण ने कहा, हे पिता, मैं अब आपके पास आ रहा हूँ। मुझे अपने उस धाम में स्थान दीजिए जहाँ कोई भेदभाव नहीं, कोई अपमान नहीं, केवल आपका वह दिव्य प्रकाश है। सूर्यदेव ने कहा, हे पुत्र, तेरा स्थान मेरे हृदय में है और वहाँ से तुझे कोई नहीं हटा सकता। अब तू विश्राम कर। हे मेरे प्यारे भक्तों, यह दृश्य अत्यंत अद्भुत था। स्वयं सूर्यदेव, त्रिलोक के स्वामी, अपने पुत्र की मृत्युशैया पर बैठे थे, उसे अंतिम आशीर्वाद दे रहे थे। चारों ओर देवता, गंधर्व, यक्ष सभी उपस्थित थे और यह अद्भुत लीला देख रहे थे। उस समय किसी ने यह नहीं सोचा कि कर्ण कौरवों की ओर से लड़ रहा था। किसी ने यह नहीं सोचा कि वह अर्जुन का शत्रु था। केवल इतना सोचा गया कि यह एक महान आत्मा है, एक महान त्यागी है, जो आज अपने पिता के चरणों में विलीन हो रहा है। कर्ण ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कीं। उसके चेहरे पर वही शांति थी, वही मुस्कान थी। उसकी सांसें धीमी होती गईं और फिर एक क्षण ऐसा आया जब उसकी सांसें पूरी तरह से थम गईं, पर उसके शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली जो सूर्यदेव के उस तेज में विलीन हो गई। वह ज्योति इतनी तीव्र थी कि संपूर्ण कुरुक्षेत्र का युद्ध भूमि क्षण भर के लिए प्रकाशित हो गया और फिर वह शांत हो गया। सूर्यदेव ने अपने पुत्र के उस नश्वर शरीर को देखा जो अब धरती पर पड़ा था। उन्होंने उसके मस्तक को चूमा और फिर वे अंतर्धान हो गए। उनके जाते ही आकाश में पुष्पों की वर्षा होने लगी, देवदुंदुभियां बजने लगीं और संपूर्ण वातावरण गूंज उठा। जय सूर्यपुत्र कर्ण की जय, जय दानवीर कर्ण की जय। ओम श्री सूर्याय नमः। दुर्योधन अब भी वहीं बैठा था, कर्ण के उस पार्थिव शरीर के पास। उसने अपने मित्र के शरीर को अपनी गोद में लिया और वह बार बार उसका नाम ले रहा था। हे कर्ण, हे राधे, तू कहाँ चला गया? मुझे अकेला छोड़कर तू कहाँ चला गया? उसकी आवाज़ में इतनी करुणा थी कि वहाँ खड़े हुए सभी योद्धा, यहाँ तक कि कुछ पांडव पक्ष के योद्धा भी अपने आंसू नहीं रोक पाए। उन्होंने देखा कि एक राजा जिसके पास समस्त ऐश्वर्य था, आज अपने मित्र की लाश के पास बैठा है और उसके पास उसे सांत्वना देने वाला कोई नहीं है। भीष्म पितामह, जो अब भी युद्ध भूमि में थे, वहां आए और उन्होंने दुर्योधन को समझाया, हे राजन, यह शोक का समय नहीं है। यह तो उस महान आत्मा के प्रति सम्मान प्रकट करने का समय है। उसने अपने जीवन में जो किया वह अविस्मरणीय है। उसकी कीर्ति अमर है। अब तुम उसे अंतिम विदाई दो और इस युद्ध को समाप्त करो। पर दुर्योधन का मानना नहीं था। वह बार बार कहता था, मैं उसके बिना कैसे रहूँगा? वह मेरी शक्ति था, मेरा आधार था, मेरा प्रेरणा स्रोत था। उसके बिना यह युद्ध, यह राज्य, यह सब व्यर्थ है। उस समय वहाँ पर एक और व्यक्ति उपस्थित था जो अब तक छुपकर यह सब देख रहा था। वह थी कुंती। वह अपने पुत्र की यह दशा देखने के लिए, अपने उस त्यागे हुए पुत्र की अंतिम लीला देखने के लिए वहाँ आई थी। वह एक वृक्ष के पीछे छुपी हुई थी और उसके नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी। उसने देखा कि उसका पुत्र, जिसे उसने जन्म देने के तुरंत बाद त्याग दिया था, आज इतना महान हो गया है कि देवता भी उसका सम्मान कर रहे हैं। उसने देखा कि उसके उस पुत्र ने कभी किसी से कोई शिकायत नहीं की, कभी किसी को कोई दोष नहीं दिया और हमेशा अपने धर्म पर चलता रहा। उसके हृदय में अपार पीड़ा थी, अपराध बोध था, पर अब वह कुछ नहीं कर सकती थी। वह धीरे धीरे वहाँ से आगे बढ़ी और कर्ण के उस पार्थिव शरीर के पास पहुंची। दुर्योधन ने उसे देखा तो वह चौंक पड़ा। उसने कहा, हे माता, आप यहाँ? कुंती ने कहा, हे राजन, मैं उसकी माँ हूँ। मैंने उसे जन्म दिया था और आज मैं उसे अंतिम विदाई देने आई हूँ। वह कर्ण के शरीर के पास बैठ गई, उसके सिर को अपनी गोद में लिया और उसके मस्तक को सहलाने लगी। उसने कहा, हे पुत्र, हे मेरे लाल, मैंने तेरे साथ क्या किया? मैंने तुझे त्याग दिया। मैंने तुझे वह प्यार नहीं दिया जो एक माँ को देना चाहिए। फिर भी तू इतना महान कैसे हो गया? तूने अपने जीवन में इतना दुख सहा, फिर भी तूने कभी किसी को दोष नहीं दिया। आज मुझे तुझ पर गर्व है, पर इस गर्व की कीमत मैंने अपने जीवन भर के अश्रुओं से चुकाई है। हे पुत्र, मुझे क्षमा कर दे। हे मेरे प्यारे भक्तों, क्या आप इस दृश्य की कल्पना कर सकते हैं? एक माँ जिसने अपने पुत्र को जन्म दिया और फिर त्याग दिया, आज उसी पुत्र की मृत्यु पर उसके पास बैठी है और उससे क्षमा मांग रही है।
यह कितनी बड़ी त्रासदी है, कितना बड़ा करुण क्षण है। उस समय किसी ने देखा कि कर्ण के शरीर से फिर से एक दिव्य ज्योति निकली, जो कुंती के हृदय में समा गई, मानो वह उसे कह रहा हो, हे माता, मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है, मैं तुमसे कभी नाराज नहीं था। यह देखकर कुंती का हृदय भर आया। उसने कर्ण के शरीर को चूमा और फिर वहां से चली गई, इस बार हमेशा के लिए। उसके जीवन का यह सबसे कठिन क्षण था और वह इसे कभी नहीं भूल पाई। ओम श्री सूर्याय नमः। अब वहां केवल दुर्योधन था, कुछ सैनिक थे और कर्ण का वह पार्थिव शरीर था। दुर्योधन ने आदेश दिया कि कर्ण का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाए। उसके लिए चंदन की लकड़ियां लाई गईं, अगरबत्तियां जलाई गईं और वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया गया। जैसे ही चिता को अग्नि दी गई, वह अग्नि इतनी तेज थी मानो स्वयं सूर्यदेव अपने पुत्र को अग्नि दे रहे हों। उस अग्नि की लपटें आकाश की ओर उठ रही थीं और उन लपटों में कर्ण का वह दिव्य रूप दिखाई दे रहा था, जैसे वह सूर्य की ओर जा रहा हो। दुर्योधन वहीं खड़ा रहा जब तक कि चिता पूरी तरह से नहीं जल गई। उसने अपने मित्र की अस्थियां एकत्रित की और उन्हें गंगा के पवित्र जल में प्रवाहित कर दिया। उसने सोचा, अब मेरा जीवन व्यर्थ है। कर्ण के बिना यह युद्ध, यह राज्य, यह सब बेकार है। पर उसे अपने कर्तव्य का बोध था। उसे पता था कि युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है और उसे लड़ना होगा कर्ण की याद में, उसकी शहादत को सार्थक करने के लिए। उस रात जब संपूर्ण कुरुक्षेत्र में सन्नाटा छाया हुआ था, दुर्योधन अपने शिविर में अकेला बैठा था। उसके सामने कर्ण की वे वस्तुएं रखी थीं जो उसके पास बची थीं, उसका धनुष, उसके कुछ बाण और उसके वस्त्र। वह उन्हें देखता रहा और उसे कर्ण की वे बातें याद आ रही थीं जो वह कहा करता था, हे राजन, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम अकेले नहीं हो। पर आज वह अकेला था, बिल्कुल अकेला। उसने कर्ण के उस धनुष को उठाया जो अब मौन था और उसे अपने हृदय से लगा लिया। उसने कहा, हे मित्र, तू चला गया, पर तेरा यह धनुष, तेरे ये बाण मुझे हमेशा तेरी याद दिलाते रहेंगे। मैं यह युद्ध जीतूंगा, तेरे नाम को रोशन करूंगा और तेरी इस दानवीरता की कहानी को हमेशा जीवित रखूंगा। यह वचन है मेरा तुझे। हे मेरे प्यारे भक्तों, इस प्रकार वह महान आत्मा, वह दानवीर, वह सूर्यपुत्र कर्ण इस संसार से विदा हो गया। पर उसकी कहानी, उसका त्याग, उसकी वीरता, यह सब आज भी हमारे बीच जीवित है। आज भी जब कोई दान की बात करता है तो सबसे पहले कर्ण का नाम आता है। आज भी जब कोई मित्रता की बात करता है तो कर्ण और दुर्योधन की मित्रता का उदाहरण दिया जाता है। आज भी जब कोई सूर्य की उपासना करता है तो कर्ण का स्मरण अवश्य करता है। वह चला गया, पर उसका तेज, उसका प्रकाश, उसकी कीर्ति, यह सब अमर है, शाश्वत है। और अब धीरे धीरे वह रात्रि भी बीत रही है और एक नए प्रभात का आगमन हो रहा है, जहां सूर्यदेव फिर से उदित होंगे और उनकी पहली किरण उसी गंगा के तट पर पड़ेगी जहां कभी कर्ण ने तपस्या की थी और जहां आज भी जब कोई भी श्रद्धालु उस पवित्र तट पर जाता है तो उसे वहां कर्ण की तपस्या की गूंज सुनाई देती है। उसे वहां उस दानवीर की अद्भुत शांति का अनुभव होता है। हे मेरे प्यारे भक्तों, वह गंगा का वह तट आज भी उसी प्रकार विद्यमान है। वही बालू के कण, वही वृक्ष, वही आश्रम के अवशेष और वही सूर्यदेव की प्रथम किरण जो उस तट को स्वर्णिम कर देती है। पर अब उस तट पर कोई कर्ण नहीं बैठता। कोई वह दिव्य पुरुष नहीं है जो नेत्र मूंद कर एयुएम घृण्य सूर्याय नमः का जाप करता हो। पर फिर भी उस तट की हर बालू का कण, हर लहर, हर पत्ता आज भी कर्ण की कहानी कहता है। वहां की हवा में आज भी उसके त्याग की सुगंध बहती है। वहां का प्रत्येक जीव, चाहे वह कोई पक्षी हो, कोई पशु हो या कोई साधारण कीट, आज भी कर्ण के उस अद्भुत प्रेम और करुणा को अनुभव करता है। और हे मानवो, यह केवल एक कथा नहीं है, यह एक जीवंत सत्य है। कर्ण आज भी हमारे बीच हैं, उनके आदर्शों के रूप में, उनके द्वारा स्थापित किए गए उन मूल्यों के रूप में जो आज भी हमारा मार्गदर्शन करते हैं। जब भी आप किसी याचक को कुछ दान दें तो याद रखिएगा, आप कर्ण को याद कर रहे हैं। जब भी आप किसी मित्र के लिए कुछ त्याग करें तो याद रखिएगा, आप कर्ण की मित्रता का अनुसरण कर रहे हैं।
जब भी आप सूर्यदेव की उपासना करें तो याद रखिएगा आप कर्ण के आराध्य देव की उपासना कर रहे हैं और कर्ण स्वयं उनके सबसे प्रिय भक्त थे। क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण मनुष्य जिसे जन्म से ही सभी सुख सुविधाओं से वंचित रखा गया, जिसे हर कदम पर अपमान सहना पड़ा, जिसे उसके गुरु ने श्राप दिया, उसकी माँ ने त्याग दिया, समाज ने ठुकरा दिया, वह फिर भी इतना महान कैसे हो गया? वह फिर भी दानवीर कैसे बन गया? वह फिर भी सूर्य का प्रिय पुत्र कैसे कहलाया? इसका एक ही उत्तर है, हे भक्तों, वह है उसकी अटल निष्ठा, उसका अडिग विश्वास और उसका असीम धैर्य। उसने कभी हार नहीं मानी, उसने कभी किसी को दोष नहीं दिया, उसने कभी अपने धर्म से मुंह नहीं मोड़ा। यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी, यही उसका सबसे बड़ा कवच था जो उसने दान कर दिया, पर जो फिर भी उसके पास बना रहा। ओम श्री सूर्याय नमः। अब इस कथा को सुनने के बाद, हे मेरे प्यारे भक्तों, आपके मन में यह प्रश्न अवश्य उठ रहा होगा कि आखिर कर्ण को इतना दुख क्यों सहना पड़ा? एक इतना महान आत्मा, इतना त्यागी, इतना दानी, उसे अपने जीवन में केवल कष्ट ही क्यों मिले? उसे सुख क्यों नहीं मिला? उसे सम्मान क्यों नहीं मिला? उसे वह सब क्यों नहीं मिला जिसका वह हकदार था? यह प्रश्न सदियों से मनुष्य के मन में उठता रहा है और आज भी उठता है, पर इसका उत्तर इतना सरल नहीं है। नियति के रहस्यों को समझ पाना मनुष्य के वश की बात नहीं, पर इतना अवश्य है कि कर्ण के जीवन ने हमें यह सिखाया कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, अपितु आंतरिक शांति में है। सच्चा सम्मान दूसरों द्वारा दिए जाने वाले पदवी में नहीं, अपितु स्वयं के द्वारा किए गए कर्मों में है। सच्चा धन धन दौलत में नहीं, अपितु उस त्याग में है जो हम दूसरों के लिए करते हैं। कर्ण के पास कुछ नहीं था, पर वह सबसे धनी था। कर्ण को किसी ने सम्मान नहीं दिया, पर वह सबसे सम्मानित था। कर्ण को सुख नहीं मिला, पर वह सबसे सुखी था, क्योंकि उसका सुख बाहरी वस्तुओं पर निर्भर नहीं था, वह तो उसके अपने हृदय में बसता था। और हे मानवों, यही इस कथा का सबसे बड़ा संदेश है। यह कथा हमें यह नहीं सिखाती कि हम कैसे बड़े बने, यह हमें यह सिखाती है कि हम कैसे अच्छे बने। यह हमें यह नहीं सिखाती कि हम कैसे धन कमाएं, यह हमें यह सिखाती है कि हम कैसे त्याग करें। यह हमें यह नहीं सिखाती कि हम कैसे शत्रुओं को हराएं, यह हमें यह सिखाती है कि हम कैसे मित्रों को निभाएं। यह कर्ण की कथा है और यह कथा अनंत काल तक चलती रहेगी, जब तक सूर्य इस संसार को प्रकाशित करता रहेगा, जब तक गंगा का जल बहता रहेगा और जब तक मनुष्य के हृदय में धर्म, त्याग और प्रेम के लिए कोई स्थान रहेगा। ओम श्री सूर्याय नमः। अब उस घटना के कुछ समय पश्चात जब कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो गया और धूल शांत हो गई, तब एक अद्भुत घटना घटी। एक दिन जब सूर्यदेव मध्य आकाश में थे, अपने पूरे तेज के साथ एक वृद्धा गंगा के उस तट पर आई। वह कुंती थी। वह अब बहुत बूढ़ी हो गई थी, उसके बाल सफ़ेद हो गए थे, उसका शरीर कमज़ोर हो गया था, पर उसकी आंखों में वही पीड़ा थी, वही अपराध बोध था जो उसने कर्ण की मृत्यु के समय अनुभव किया था। वह उसी चबूतरे पर बैठ गई जहाँ कर्ण तपस्या किया करता था। उसने अपने हाथ जोड़े और आकाश की ओर देखा। उसने कहा, हे सूर्यदेव, हे भगवान, मैं तुम्हारे पुत्र की माँ हूँ, पर मैं उसे माँ कहलाने के योग्य नहीं हूँ। मैंने उसे त्याग दिया, मैंने उसे कभी प्यार नहीं दिया, मैंने उसे कभी अपना नहीं माना। पर आज मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ कि मुझे एक बार, केवल एक बार अपने पुत्र के दर्शन करा दो। मैं उससे क्षमा मांगना चाहती हूँ। मैं उसे बताना चाहती हूँ कि मुझे उस पर गर्व है। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी और वह बार बार यही प्रार्थना कर रही थी। तभी एक अद्भुत घटना घटी। आकाश में बादल छूट गए और सूर्यदेव के उस तेज के मध्य में एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। वह कर्ण था, अपने उसी रूप में जैसे वह अपने जीवन काल में था, पर अब उसके शरीर पर कोई घाव नहीं थे, कोई कवच कुंडल नहीं थे, केवल एक दिव्य तेज था, एक अपार शांति थी। वह धीरे धीरे नीचे उतरा और कुंती के सामने खड़ा हो गया। कुंती ने उसे देखा तो वह स्तब्ध रह गई। वह उठना चाहती थी पर उठ न सकी। वह केवल उसे देखती रही और उसके नेत्रों से अश्रु की धारा बहती रही। कर्ण ने धीरे से कहा, हे माता, तुम क्यों रो रही हो? मैं तुमसे कभी नाराज नहीं था, मैं तुम्हें कभी दोष नहीं देता। तुमने मुझे जन्म दिया,
यही सबसे बड़ा दान है। तुमने चाहे मुझे त्याग दिया, पर तुमने मुझे जीवन तो दिया। मैं उसके लिए सदा तुम्हारा आभारी हूँ। कुंती ने कहा, हे पुत्र, पर मैंने तो तेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। मैंने तुझे वह प्यार नहीं दिया जो एक माँ को देना चाहिए। मैंने तुझे अकेला छोड़ दिया इस क्रूर संसार में। कर्ण ने कहा, हे माता, तुमने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। तुमने मुझे इस संसार में भेजा और इस संसार ने मुझे बहुत कुछ दिया। मुझे दुर्योधन जैसा मित्र मिला, मुझे सूर्यदेव जैसा पिता मिला और मुझे अपने धर्म पर चलने का अवसर मिला। इससे बढ़कर और क्या चाहिए? अब तुम शोक मत करो। मैं शांति हूँ, मैं आनंद हूँ। तुम भी शांत रहो, आनंदित रहो। यह कहकर कर्ण ने कुंती को आशीर्वाद दिया और वह अंतर्धान हो गया। कुंती ने उस दिव्य प्रकाश को देखा और उसके मन की सारी पीड़ा, सारा अपराध बोध सब शांत हो गया। उसे लगा जैसे उसके हृदय पर से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। वह वहाँ से उठी और उसके चेहरे पर पहली बार एक शांति थी, एक संतोष था। वह जान गई थी कि उसका पुत्र उसे क्षमा कर चुका है और वह सचमुच महान है। हे मेरे प्यारे भक्तों, यह कर्ण की कथा है। यह उसकी महानता की कथा है। यह उसकी क्षमा की कथा है। उसने न केवल अपने शत्रुओं को बल्कि अपनी माँ को भी, जिसने उसे त्याग दिया था, क्षमा कर दिया। उसके हृदय में कभी किसी के लिए कोई द्वेष नहीं था, कोई बदले की भावना नहीं थी। वह तो केवल प्रेम करता था, केवल दान करता था, केवल त्याग करता था। यही उसकी सबसे बड़ी विशेषता थी, यही उसका सबसे बड़ा गुण था। और आज भी जब हम उसकी कथा सुनते हैं तो हमारा हृदय भर आता है, हमारी आंखें नम हो जाती हैं और हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या हम भी उसके जैसा बन सकते हैं? क्या हम भी इतना त्याग कर सकते हैं? क्या हम भी इतना क्षमा कर सकते हैं? क्या हम भी अपने धर्म पर इतनी दृढ़ता से टिके रह सकते हैं? यह प्रश्न आप में से प्रत्येक के मन में अवश्य उठ रहा होगा और इसका उत्तर आपको अपने हृदय में खोजना होगा। ओम श्री सूर्याय नमः। अब उस घटना के बाद गंगा का वह तट और भी अधिक पवित्र हो गया। लोग दूर दूर से वहाँ आने लगे, कर्ण की स्मृति में, उसकी तपस्या के स्थान पर, उसके त्याग के स्थान पर। वे वहाँ बैठकर घंटों ध्यान करते, सूर्यदेव की उपासना करते और कर्ण के जीवन से प्रेरणा लेते। वहाँ एक छोटा सा मंदिर भी बना दिया गया जिसमें कर्ण की एक मूर्ति स्थापित की गई, उसी रूप में जैसे वह तपस्या करते हुए थे। नेत्र मूंदे, हाथ जोड़े और उनके मुख पर वही अद्भुत शांति। उस मंदिर में प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्योदय के समय भजन कीर्तन होता और सायंकाल को आरती होती। वहाँ आने वाले हर भक्त को अनुभव होता कि वहाँ कोई अदृश्य शक्ति है, कोई दिव्य उपस्थिति है जो उन्हें शांति प्रदान करती है, उन्हें बल प्रदान करती है, उन्हें प्रेरणा प्रदान करती है। और वह शक्ति और कुछ नहीं, स्वयं कर्ण की वह अमर आत्मा थी जो आज भी उस स्थान पर विराजमान है और अपने भक्तों का कल्याण कर रही है। और हे मेरे प्यारे भक्तों, जो कोई भी सच्चे हृदय से उस स्थान पर जाता है, जो कोई भी सच्ची श्रद्धा से कर्ण का स्मरण करता है, जो कोई भी उसके आदर्शों पर चलने का प्रयास करता है, उसे निश्चय ही उसकी कृपा प्राप्त होती है। उसे जीवन में वह शक्ति मिलती है जो किसी भी कवच कुंडल से अधिक सुदृढ़ है। वह शांति मिलती है जो किसी भी भौतिक सुख से कहीं अधिक सुखदायी है। और वह आनंद मिलता है जो इस संसार की किसी भी वस्तु में नहीं है। यही कर्ण की अमर कथा है, यही उसका अमर संदेश है। और आज इस पवित्र कथा को सुनने के बाद आप सभी उसी कर्ण के आशीर्वाद के पात्र हैं, उसी सूर्यपुत्र के, उसी दानवीर के, उसी महान आत्मा के। अब जैसे जैसे यह संध्या गहरा रही है और सूर्यदेव अस्ताचल की ओर जा रहे हैं, वैसे वैसे हम भी इस कथा को यहीं विराम देते हैं, पर इसे समाप्त नहीं करते, क्योंकि कर्ण की कथा कभी समाप्त नहीं होती। वह तो अनंत काल तक चलती रहेगी, जब तक यह सृष्टि है, जब तक यह ब्रह्मांड है। और अब धीरे धीरे वह अंधकार फैल रहा है और उस अंधकार में केवल एक ही प्रकाश है, वह है कर्ण के त्याग का प्रकाश, जो हमें सदा मार्ग दिखाता रहेगा। और उस प्रकाश की एक किरण आज तुम्हारे हृदय में भी उतरी है ना? हे मेरे प्यारे भक्तों, जब तुम इस कथा को सुन रहे थे तो तुमने महसूस किया होगा कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे अंतर्मन को छू रही है। वह शक्ति और कोई नहीं
स्वयं कर्ण की वह तपस्या है जो युगों युगों से इस संसार में व्याप्त है। वह तपस्या केवल उस समय तक सीमित नहीं थी जब वह गंगा के तट पर बैठा था। वह तपस्या तो उसके जीवन का हर क्षण था। हर सांस जो उसने ली, हर शब्द जो उसने बोला, हर कर्म जो उसने किया, वह तपस्या ही थी। और आज भी जब कोई सच्चे मन से किसी याचक को दान देता है तो वह उस तपस्या में भागीदार बनता है। जब कोई सच्चे मन से किसी मित्र के लिए त्याग करता है तो वह उस तपस्या का अनुभव करता है। जब कोई सच्चे मन से सूर्यदेव को प्रणाम करता है तो वह उस तपस्या के उसी प्रकाश में स्नान करता है जिसमें कर्ण ने स्वयं को डुबो दिया था। ओम श्री सूर्याय नमः। अब इस कथा के अंतिम चरण में हमें एक और अद्भुत दृश्य देखना है जो उस घटना के बहुत वर्षों बाद घटित हुआ। वह समय आया जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त की और इस धरती को छोड़ दिया। उसके बाद कलयुग का प्रारंभ हुआ, वह युग जिसमें हम आज जी रहे हैं। पर उस कलयुग के प्रारंभ में भी एक घटना ऐसी घटी जिसने यह सिद्ध कर दिया कि कर्ण की महिमा काल से भी परे है। एक बार महर्षि वेदव्यास, जिन्होंने इस संपूर्ण महाभारत की रचना की थी, वे अपने शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे। वे उसी गंगा के तट पर पहुंचे जहां कर्ण ने तपस्या की थी। वहां उन्होंने देखा कि एक साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति, एक किसान, अपने खेत में हल चला रहा था। पर उस किसान के चेहरे पर एक अद्भुत तेज था और उसकी आंखों में वही शांति थी जो कर्ण की आंखों में हुआ करती थी। वेदव्यास ने उसे देखा तो वे चौंक पड़े। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, देखो, यह साधारण किसान नहीं है, यह कोई महान आत्मा है जो इस देह में आया है। वे उस किसान के पास गए और उससे पूछा, हे वत्स, तुम कौन हो? उस किसान ने वेदव्यास के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे महर्षि, मैं एक साधारण किसान हूँ। मैं अपने पिता से मिली इस भूमि पर खेती करता हूँ और जो कुछ भी उपज होती है उसे बांट देता हूँ। मेरे पास कुछ नहीं है और मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। वेदव्यास ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और उन्हें उन आंखों में कर्ण की वही झलक दिखाई दी। उन्होंने कहा, हे वत्स, तुम सत्य नहीं कह रहे हो। तुम्हारी आत्मा को मैं पहचानता हूँ। तुम वही हो जिसने युगों पहले इसी तट पर तपस्या की थी। तुम वही हो जिसने अपने प्राणों का आधार दान कर दिया था। तुम वही हो जिसकी कीर्ति आज भी अमर है। तुम कर्ण हो। यह सुनते ही उस किसान की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उसने कहा, हे महर्षि, आपने मुझे पहचान लिया। हाँ, मैं वही कर्ण हूँ, पर अब मैं कर्ण नहीं हूँ। मैं केवल एक साधारण मनुष्य हूँ जो इस जीवन में यह सीखने आया है कि सच्चा सुख क्या होता है। पिछले जन्म में मैंने बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ सहा और बहुत कुछ दिया, पर उस सब के बाद भी मुझे एक बात समझ में नहीं आई थी। वह यह कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं अपितु आंतरिक शांति में है। इस जन्म में मैंने वह शांति पाली है। मैं इस भूमि पर खेती करता हूँ, सूरज की रोशनी में, बारिश की बूंदों में और हवा की सरसराहट में। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई इच्छा नहीं। मैं केवल हूँ और यही सबसे बड़ा सुख है। हे मेरे प्यारे भक्तों, क्या आप इस गहराई को समझ सकते हैं? कर्ण, वही कर्ण जिसने अपने जीवन में इतना कुछ पाया और खोया, अब एक साधारण किसान के रूप में यह संदेश दे रहा है कि सच्चा सुख केवल आंतरिक शांति में है, न कि बाहरी उपलब्धियों में। ओम श्री सूर्याय नमः। वेदव्यास ने उस किसान रूपी कर्ण को देखा और उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, हे वत्स, तूने सचमुच वह पा लिया है जिसकी खोज में ऋषि मुनि वर्षों तपस्या करते हैं। तूने इस जन्म में वह शांति पाली है जो पिछले जन्म में तुझे नहीं मिली थी। अब मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि तू सदा इसी शांति में निवास करे। पर कर्ण ने कहा, हे महर्षि, मुझे किसी आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं। मुझे तो बस यह देखकर प्रसन्नता है कि आप मुझसे मिलने आए। आपने मेरे जीवन की कथा लिखी, आपने मुझे अमर कर दिया। उसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। पर अब कृपया मुझे मेरे इस साधारण जीवन में जीने दीजिए। मुझे किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं। यह कहकर वह किसान फिर से अपने हल को पकड़कर खेत में जुताई करने लगा और वेदव्यास वहाँ से खामोशी से चले गए। वे जान गए थे कि कर्ण ने सचमुच मोक्ष पा लिया है।
वह सचमुच उस परम धाम को प्राप्त कर चुका है जहाँ कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं, केवल शांति है, केवल आनंद है। और इस प्रकार हे मेरे प्यारे भक्तों, कर्ण की यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितने भी कष्ट आए, चाहे कितना भी अन्याय हो, चाहे कितना भी अपमान सहना पड़े, हमें अपने धर्म पर, अपने सत्य पर और अपने मूल्यों पर अडिग रहना चाहिए। अंततः वही हमारी रक्षा करते हैं, वही हमें महान बनाते हैं और वही हमें उस परम शांति की ओर ले जाते हैं। कर्ण ने यह सिद्ध कर दिया कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। उसने कभी किसी को दोष नहीं दिया, कभी किसी से शिकायत नहीं की और हमेशा अपने कर्तव्य का पालन किया। यही उसकी सबसे बड़ी शिक्षा है, यही उसका सबसे बड़ा उपदेश है। अब इस कथा को सुनने के बाद आप सबके मन में यह भाव आया होगा कि हम भी अपने जीवन में कर्ण के इन आदर्शों को अपनाने का प्रयास करें। हम भी दान दें, त्याग करें, क्षमा करें और अपने धर्म पर अडिग रहें। पर हे मानवों, यह इतना सरल नहीं है। इसके लिए निरंतर अभ्यास चाहिए, निरंतर साधना चाहिए। इसलिए इस कथा को केवल सुनकर ही न छोड़ दें, बल्कि इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। जब भी कोई याचक आपके द्वार पर आए तो उसे खाली हाथ न लौटाए। जब भी कोई मित्र संकट में हो तो उसकी सहायता के लिए आगे आए। जब भी कोई आपका अपमान करे तो उसे क्षमा कर दें। और सबसे बढ़कर प्रतिदिन प्रातः उठकर सूर्य देव को प्रणाम करें, उनका ध्यान करें और उनसे शक्ति और शांति की प्रार्थना करें। यही कर्ण को सच्ची श्रद्धांजलि होगी, यही उनकी सच्ची पूजा होगी। ओम श्री सूर्याय नमः। और अब इस संध्या बेला में जब सूर्यदेव अस्ताचल की ओर जा रहे हैं और रात्रि का आगमन हो रहा है, हम इस कथा को यहीं विराम देते हैं, पर इसे समाप्त नहीं करते, क्योंकि कर्ण की कथा कभी समाप्त नहीं होती। वह तो अनंत काल तक चलती रहेगी, जब तक सूर्य उगता रहेगा, जब तक गंगा बहती रहेगी और जब तक मनुष्य के हृदय में धर्म, त्याग और प्रेम के लिए कोई स्थान रहेगा। और जब कभी भी आप इस कथा को याद करेंगे तो आपको कर्ण का वह रूप याद आएगा जो गंगा के तट पर तपस्या कर रहा है, जो अपने कवच कुंडल दान कर रहा है, जो युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त हो रहा है और जो अंततः एक साधारण किसान के रूप में उस परम शांति को प्राप्त कर रहा है। यही कर्ण की अमर गाथा है, यही उसकी अविनाशी कीर्ति है। और अब धीरे धीरे वह अंधकार फैल रहा है और उस अंधकार में केवल एक ही प्रकाश है, वह है कर्ण के त्याग का प्रकाश, जो हमें सदा मार्ग दिखाता रहेगा। और उस प्रकाश में हम सब उसी परम धाम की ओर अग्रसर होते रहेंगे, जहाँ कर्ण आज भी अपने पिता सूर्यदेव के साथ विराजमान है और अपने भक्तों का कल्याण कर रहे हैं। और उस प्रकाश में हम सब उसी परम धाम की ओर अग्रसर होते रहेंगे, जहाँ कर्ण आज भी अपने पिता सूर्यदेव के साथ विराजमान हैं और अपने भक्तों का कल्याण कर रहे हैं। हे मेरे प्यारे भक्तों, यह कथा केवल एक कथा नहीं है, यह एक तीर्थ यात्रा है, एक आत्म साक्षात्कार की यात्रा है। जैसे जैसे हम इस कथा के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हमें यह समझ में आ रहा है कि कर्ण का जीवन हमें कितना कुछ सिखा गया। उसने हमें सिखाया कि चाहे जन्म कैसा भी हो, कर्म ही मनुष्य को महान बनाता है। उसने हमें सिखाया कि चाहे कितना भी दुख मिले, दानवीरता का व्रत कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उसने हमें सिखाया कि चाहे पूरा संसार भी शत्रु हो जाए, मित्रता का धर्म कभी नहीं तोड़ना चाहिए। और सबसे बढ़कर उसने हमें सिखाया कि चाहे शरीर नश्वर है, पर आत्मा अमर है और उस आत्मा का प्रकाश कभी बुझता नहीं। ओम श्री सूर्याय नमः। अब इस कथा के समापन में हमें उस अंतिम दृश्य को देखना है जो स्वर्गलोक में घटित हुआ। उस घटना के बाद जब कर्ण का पार्थिव शरीर अग्नि को समर्पित कर दिया गया, तब उसकी आत्मा, जो कि सूर्य के समान तेजस्वी थी, सीधी सूर्यलोक की ओर गई। वहाँ स्वयं सूर्यदेव ने अपने पुत्र का भव्य स्वागत किया। वहाँ समस्त देवता, गंधर्व, अप्सराएं सभी उपस्थित थे। इंद्र भी वहाँ थे, इस बार किसी छल के साथ नहीं, अपितु सच्चे हृदय से कर्ण का सम्मान करने के लिए। उन्होंने कर्ण से कहा, हे दानवीर, हे सूर्यपुत्र, मैंने तुम्हारे साथ छल किया था, मैं तुमसे पुनः क्षमा मांगता हूँ। तुमने न केवल मुझे क्षमा किया, अपितु मुझे यह भी सिखाया कि सच्चा दान क्या होता है। आज से तुम इस सूर्यलोक में सदा के लिए सम्मानित हो। कर्ण ने इंद्र को प्रणाम किया और कहा,
हे देवराज, मैंने तो केवल अपना धर्म निभाया था, उसके लिए क्षमा या सम्मान की कोई आवश्यकता नहीं, पर आपका यह स्नेह मेरे लिए अमूल्य है। तब सूर्यदेव ने कर्ण को अपने हृदय से लगाया और कहा, हे पुत्र, आज से तू केवल मेरा पुत्र नहीं है, तू इस संपूर्ण ब्रह्मांड का आदर्श है। तो उन सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है जो कभी दान देना चाहते हैं, जो कभी त्याग करना चाहते हैं, जो कभी मित्रता निभाना चाहते हैं। तेरा नाम सदा सदा के लिए अमर रहेगा। यह कहकर सूर्यदेव ने कर्ण को एक दिव्य सिंहासन पर बिठाया जो सूर्य के समान ही तेजस्वी था। वहाँ कर्ण आज भी विराजमान है, और जब भी कोई भक्त सच्चे मन से सूर्यदेव की उपासना करता है तो कर्ण की वही अद्भुत शांति, वही दिव्य तेज उस भक्त के हृदय में भी उतर आता है। हे मेरे प्यारे भक्तों, इस प्रकार यह कथा समाप्त होती है, पर समाप्त नहीं होती। यह कथा आपके हृदय में, आपके मन में, आपके जीवन में सदा जीवित रहेगी। जब भी आप सूर्य को देखें तो कर्ण को याद करें। जब भी आप किसी याचक को दान दें तो कर्ण को याद करें। जब भी आप किसी मित्र के काम आए तो कर्ण को याद करें। और जब भी आप जीवन में कठिनाइयों का सामना करें तो कर्ण के उस अडिग साहस को याद करें जिसने उसे सबसे बड़ा दानवीर बना दिया। ओम श्री सूर्याय नमः। अब इस कथा के अंत में मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इस कथा को केवल सुनकर ही न छोड़ें, बल्कि इसे अपने जीवन में उतारें। कर्ण के इन आदर्शों को अपनाएं और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। और हाँ, ऐसे ही दुर्लभ और पापियों को तारने वाली कथाओं से जुड़े रहने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और इस कथा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे साझा करें। परंतु यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती, यह तो केवल एक विराम है, क्योंकि कर्ण की कथा अनंत है। जैसे सूर्य का प्रकाश अनंत है, जैसे गंगा का प्रवाह अनंत है, और उस अनंतता में हम सब एक दिन उसी परम धाम में मिलेंगे जहाँ कर्ण आज भी मुस्कुरा रहे हैं और हमें अपने पास बुला रहे हैं। तब तक के लिए हे मेरे प्यारे भक्तों, आप सबको मेरा